ओके एवरीबॉडी चेक। एवरीबॉडी अब मुझे बताइए, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, अब मेरा आवाज आ रहा है, सब तक पहुंच रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया है, सभी लोग एकदम जोरदार, सभी लोग तूफानी ताबड़तोड़ छा रहे, मचा रहे। सबकी लाइफ एकदम बढ़िया चालू है, किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज की कमी नहीं, दिक्कत नहीं, और सब एकदम धुआंधार तरीके से लाइफ में मचा रहे हैं। तो सभी मेरे फाउंडेशन के छात्रों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर रामबाण बैच वाले, रामबाण बैच आज नहीं थी। रामबाण बैच आज का लेक्चर मैंने प्राइवेट किया है। क्यों सर आज का लेक्चर नहीं हुआ रामबाण का? क्योंकि बच्चों, जैसे आप लोग को सबको पता है, मैं अभी कुछ समय से ऑफलाइन मैराथन के लिए ट्रैवल कर रहा था। तो कल तक तो मेरा दिल्ली में ऑफलाइन मैराथन था, और वहां से मैं वापस आया तो आई केम बैक क्वाइट लेट। फ्लाइट वहां से डीले भी काफी हुई टेक ऑफ करने में, फिर यहां से यहाँ पे नागपुर में लैंड होने में भी काफी लेट हुआ। एंड आई रीच्ड होम वेरी लेट, वेरी वेरी लेट। मतलब जो मेरा प्लान्ड टाइम था आने का, उससे इतना लेट मुझे हो गया, और इसी कारण से आज सुबह की रामबाण बैच मैंने कैंसिल किया। एंड वो आपकी बैच अब कल से पूरी स्टार्ट होगी, और हमारी सीए फाउंडेशन की शिखर बैच फॉर सितंबर 25 एंड जनवरी 26। मेरी जो बैच नंबर 2 है वो 10 अप्रैल की जगह 14 अप्रैल आज से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले तो शिखर बैच में जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। एंड आप सब स्टूडेंट्स यहाँ पे सोच रहे होंगे, वैसे मैंने इन्फॉर्म किया था इस चीज के बारे में, ये पोस्ट भी मैंने डाला था इस हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे, टेलीग्राम पे भी डाला हुआ था। बट फिर भी काफी बच्चों को ये चीज थी कि सर की बैच अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई, जो 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली थी वो 14 से क्यों हो रही है। मतलब उनको ये भी नहीं पता था 14 से हो रही है। हमारे इन्फॉर्म करने के बाद होता है, काफी बच्चों को पता नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आज बता देता हूं, जब हमारी बैच स्टार्ट हो रही है वो इसलिए थी क्योंकि लास्ट 1 वीक में सबसे पहले मैं अहमदाबाद गया सीए इंटरमीडिएट वालों का 2 दिन का मैराथन लेने। उसके बाद में आया अहमदाबाद से, 2 दिन बाद में गया, 8 तारीख को अहमदाबाद से आया, 10 तारीख को मैं गया कहां पे, मैं गया दिल्ली। दिल्ली से फिर वापस आया हूं मैं रात को, और फिर आज सुबह से यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं। जो फर्स्ट बैच वाले बच्चे थे उनको मैंने पूरा एक वीडियो, जो 18 मार्च से ज्वाइन किए थे उनको तो मैंने पूरा एक वीडियो बना के दिया था कि मैं आपकी बैच जो है 14 से पूरी प्रॉपरली रिज्यूम करूंगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन मैराथन मेरे चल रहे हैं, वो एक बार खत्म हो जाए फिर आपकी बैच वापस स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो आप लोग को ऑफलाइन जो 18 मार्च वाले थे उनको मैंने इन्फॉर्म किया था। जो हमारे 10 अप्रैल की बैच वाले बच्चे थे उनके लिए कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डाले थे, बट ठीक है, काफी बच्चों का देखना रह गया वो चीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज से हमारी बैच चालू होगी, और आज से हम एकदम तूफानी तौर से मचाएंगे, एकदम धुआंधार तौर से मचाएंगे, और एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे, है ना। तो सभी लोग का आज, जो 10 अप्रैल वाले बच्चे, उन लोग का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत। तहे दिल से आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूं, और तहे दिल से आप सबको यहाँ पे सीए की जर्नी में आपको करता हूं मैं वेलकम, कि भैया सीए की जर्नी आप लोग चालू कर रहे हो। एक बहुत बढ़िया जर्नी है, बहुत प्रोफेशनल जर्नी है, और एक बहुत ज्ञानवर्धक जर्नी है। इसमें बहुत सारा ज्ञान आप लोग गेन करने वाले हो। तो ये जो जर्नी है उसको हम स्टार्ट करें, उसमें सबसे पहले तो हमने ये चीज समझना है कि भैया ये जर्नी करते वक्त हमने बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन से स्टार्ट करना है, एक बहुत हौसले के साथ हमने ये जर्नी को स्टार्ट करना है। और ये जर्नी स्टार्ट करते समय हमने खुद को रिमाइंड करना है कि आज से हम लाइफ में कुछ बहुत अत्यधिक करने वाले हैं। आज से लाइफ में हम लोग बहुत कुछ उम्दा करने वाले हैं। आज से लाइफ में हम लोग बहुत एक अलग लेवल की चीज हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जब लाइफ में हम इतना बड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा हौसला भी पूरा बुलंद होना चाहिए, एंड हम फुल्ली मोटिवेटेड यहां पे होने चाहिए। तो इसी चीज के साथ सभी लोग मुझे यहां पे बोलेंगे कि यस, क्या हम लोग तैयार हैं हमारी इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? क्या हम लोग तैयार हैं हमारी इस जर्नी में पूरा फोड़ने के लिए? क्या हम लोग तैयार हैं हमारी इस जर्नी में पूरा तूफान से आगे बढ़ने के लिए? और क्या सभी लोग तैयार हैं इस जर्नी में पूरा 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 धूमधाम से पढ़ाई करने के लिए? तो सभी लोग यहां पे मुझे बताएंगे कमेंट्स के थ्रू कि यस सर, वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। यस काजू सर, ओके, वी आर रेडी, वी आर रेडी। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग।
तो हमारी ये जो फाउंडेशन की आपकी अल्टीमेट टीम है ये आपके साथ पूरी जुड़ी रहेगी। बाकी सब्जेक्ट्स की तो आपकी क्लासेस सारी स्टार्ट भी हो चुकी है। अकाउंट्स की जो आपकी क्लास है वो आज से आपकी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें पूरा फुल फॉर्म में हम लोग चीरने वाले हैं, मचाने वाले हैं, एकदम यहां पे फोड़ने वाले हैं। यस बिल्कुल सर, इसमें हम पूरा 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 यहां पे धुआंधार तरीके से फोड़ने वाले। ओके चलिए, तो रेडी टू रॉक, रेडी टू रॉक, रेडी टू रॉक, रेडी टू रॉक, रेडी टू क्रैक इट, रेडी टू फोड़ो फाइट, रेडी टू तूफानी तौर पे चीरो फाइट। एंड हमारा जो भी सितंबर 26 वाला, सितंबर 25 वाला अटेम्प्ट है या जैन 26 वाला अटेम्प्ट है, उसको पूरा मचाने के लिए यहां पर है तैयार। और यहां पे ना मुझे एक दो बच्चों का ये भी मैसेज आया था, सर ये ऑफलाइन मैराथन वगैरह क्यों लेते हो, इससे क्या फायदा होता है, मतलब जिसके लिए मैंने अभी आपकी बैच लेट स्टार्ट की तो बोलिए क्या होता है, क्यों होता है, काय को होता है। तो बच्चों आपको बता दूं, जब कभी आपकी एग्जाम आएगी ना सितंबर 25 जनवरी 26, तो आप लोग के लिए भी रेगुलर बैच होने के बाद हम लोग बहुत सारे मैराथन्स लेते। अब मैराथन्स भी ना दो प्रकार के होते, एक होते हमारे ऑनलाइन मैराथन, सर फाउंडेशन वालों के लिए भी होते हैं हाँ, और एक होते हमारे ऑफलाइन मैराथन्स। ऑनलाइन मैराथन्स तो यहाँ पे यूट्यूब पे चलते रहते हैं, बट हर अटेम्प्ट में हम 1 2 3 सिटीज पकड़ के वहां के बच्चों को जाके 2 दिन में बहुत सारा सिलेबस पढ़ा के आते हैं। मतलब ऐसा सिलेबस जो आप खुद से पढ़ने बैठो तो आपको लगभग 7 दिन लग जाए, 7 दिन उसको पूरा पढ़ने के बाद भी वो लेवल की क्लैरिटी ना आए, तो वो हम 2 दिन में करके, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये, इसमें हम आप लोग से पैसे नहीं लेते। तो ये भी आपको पूरा हम पढ़ा के आते हैं ऑफलाइन मैराथन्स में। सर क्या हमारे अटेम्प्ट के लिए होगा? हाँ होगा। इस बार तो मैंने केवल सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए लिया, आगे जाके अगले अटेम्प्ट्स में हम सीए फाउंडेशन वालों के लिए भी लेंगे। अरे वाह सर, ये चीज तो हमको थोड़ी एक्साइटिंग लग रही है। और ये चीज सर एक्साइटिंग के साथ साथ क्या यूजफुल भी है, जैसे मैंने आपको बोला, ये जब आपके अटेम्प्ट के मैराथन्स वगैरह आएंगे, ये जब आपके अटेम्प्ट एग्जाम आपकी पास आ जाएगी, तब हम लोग इस चीज पे इतना ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे आपने आज ये भी देखा, रामबाण बैच के कुछ बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी, सर रामबाण बैच, रामबाण बैच, रामबाण बैच, रामबाण बैच, रामबाण बैच, सर वो क्यों नहीं आज सुबह हुआ? तो ये रामबाण बैच क्या है? ये है ऑनलाइन मैराथन सीए फाउंडेशन के। ओ हो सीए फाउंडेशन के ऑनलाइन मैराथन्स। मतलब सर अब देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारी जर्नी अब मैं आप सबके साथ यही डिस्कस क्यों कर रहा हूं, आप लोग के साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझे आपकी यहां से जर्नी होने कैसे वाली है। सबसे पहले तो आप लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हो शिखर बैच में। शिखर बैच में आप लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हो, जो आपकी क्या हो गई, रेगुलर बैच हो गई आपकी सितंबर 25 जनवरी 26 के लिए। तो यह आपकी क्या चीज हो गई, दिस इज योर रेगुलर बैच। रेगुलर बैच में अब जनरली क्या होता है, क्लासेस में रेगुलर बैच हो गई, बच्चे अब तू अपनी पढ़ाई देख, मैं अपनी पढ़ाई देखता हूं, ठीक है। मतलब बच्चों की और टीचर्स की जर्नी जनरली रेगुलर बैच खत्म होते होते खत्म हो जाती है कि भैया अब तुम अपनी पढ़ाई देख लो, हम हमारी आगे की बैचेस देखेंगे। बट यहां पे वो चीज नहीं होती है। ये जब आपका शिखर बैच खत्म होगा तो आपका अकाउंट्स का कौन सा बैच चालू होगा? अकाउंट्स का आपका चालू होगा रामबाण बैच। ओ हो सर रामबाण बैच क्या होता है? रामबाण बैच हमारा होता है जिसमें मैं आपके ऑनलाइन मैराथन्स लेके आपको पूरा रिवाइज करवाता हूं। ऑनलाइन मैराथन्स वाली ये बैच होती है। ओ मतलब रिवीजन भी होगा? हाँ, यूट्यूब पे आपका रिवीजन भी होगा। अच्छा, यूट्यूब पे, यस सर। उसके बाद आपके आएंगे सर प्री एग्जाम मैराथन्स। अभी जैसे मई 25 वालों की एग्जाम आएगी ना, तो एग्जाम के 10 दिन पहले, ये 10 दिन का मैं दिन के 2 3 घंटे, 2 से 2.5 या 3 घंटे का इनका मैं मैराथन सेशंस लूंगा रोज एग्जाम के 10 दिन पहले से, जिसमें इनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दूं, क्वेश्चंस कवर करवा दूं। सेम आपके अटेम्प्ट के लिए भी होगा। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, एग्जाम डे पे हम करेंगे फाइनल बूस्टर। एग्जाम डे पे क्या करेंगे भैया, हम करेंगे यहां पे फाइनल बूस्टर। ओ हो सर फाइनल बूस्टर क्या होता है? मतलब ये ना एग्जाम डे का हमारा सेशन होता है। एग्जाम डे का सेशन मतलब क्या? एग्जाम डे का सेशन मतलब यहां पे होता है कि आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे 2 बजे, आपकी जिस दिन एग्जाम होगी 2 बजे, उस दिन मॉर्निंग 9 AM या लगभग 8 या 9 AM, इन दोनों में से कोई एक समय पे 8 या 9 बजे आपका यह सेशन होगा एग्जाम बूस्टर। और ये एग्जाम बूस्टर में मैं आपको क्या कराऊंगा, पेपर के पहले
2 बजे आपका पेपर है, सुबह 8 से 9 बजे। पेपर के पहले आपको वो पेपर के 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा। सर मतलब जो हमारे एग्जाम का पेपर है उसके, अरे नहीं रे भाई, वो मेरे पास थोड़ी आएगा, बट मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, वो क्वेश्चन पेपर में से 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाऊंगा और हम इसमें से 25 से 30 मार्क का पेपर सॉल्व करेंगे। सर इसका क्या फायदा एग्जाम के आखिरी दिन पे करने का? फायदा इसका यह है, हम लोग जब एग्जाम के लिए जाते हैं, ठीक है, हम लोग जब एग्जाम के लिए जाते हैं तो होता क्या है, हमारे ना हाथ पैर थोड़े ठंडे हो जाते हैं। हमारा 2 बजे, हमारे पहले क्या होता है, 1:45 PM को हमारे हाथ में आता है हमारा एग्जाम पेपर। हाँ जी सर, 1:45 से 2 PM 15 मिनट में हमने ये क्या करना है, 15 मिनट्स में हमने ये पेपर को पहले पढ़ना होता है। जी सर, 15 मिनट्स में पेपर को पढ़ते हैं। 15 मिनट्स में ये पेपर को पढ़ने के बाद हमको 3 आवर्स मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। बट इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में तो सर हम इतने नर्वस होते हैं, हमारा माइंड का कोऑर्डिनेशन, हमारे लिखने का कोऑर्डिनेशन बहुत मिलता नहीं है। आप लोग ने ये 12th की बोर्ड एग्जाम में भी देखा होगा कि पेपर के स्टार्टिंग 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा हमको लिखने में, सोचने में बहुत समय लगता है, बहुत समय हमारा व्यर्थ हो जाता है ना? तो हमें लिखने में बहुत समय लगता है, यस, और यहां पे बहुत समय हमारा व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे फिर क्या चीज होती है, जब ये सारी चीज हमारी यहां पे होती है तो अब उसमें एग्जाम में क्या होता है, हमारा जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल हमारा पूरा खत्म हो जाता है सॉल्व करने का। मतलब अगर मेरा पोटेंशियल कितना है, 80 मार्क्स लाने का पोटेंशियल है, 85 मार्क्स लाने का पोटेंशियल है, 90 मार्क्स लाने का पोटेंशियल है, 95 मार्क्स लाने का पोटेंशियल है, हम कितने पे अटक जाते हैं, हम अटक जाते हैं यहां पे 70 मार्क्स पे, 65 मार्क्स पे, 60 मार्क्स पे। क्यों? जस्ट बिकॉज मैं वो पहले आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए प्रॉपरली यहां पे पेपर सॉल्व नहीं कर पाया था, है ना? प्रॉपरली मैं क्या चीज नहीं कर पाया था, पेपर सॉल्व नहीं कर पाया था। तो इसलिए हम क्या करते, एग्जाम के दिन, एग्जाम के कुछ घंटों पहले हम पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के लेके सॉल्व करते हैं। जिससे क्या चीज होती है, जिससे हम लोग यहां पे क्या चीज करते हैं, जिससे हम लोग यहां पे एग्जाम में एकदम जब बैठेंगे 2 PM को, जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो एकदम हम यहां पे फुर्ती के साथ बैठेंगे और हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन एकदम जोरदार तरीके से चलेगा। हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया तरीके से चलेगा, इतना धुआंधार तरीके से चलेगा कि जैसे ही वो हमारा पेपर सॉल्व करने का समय आया 2 PM, हम यहां पे पूरा का पूरा मचाने लगेंगे, है ना? यस सर। तो हमारा सबसे पहले देखो जर्नी में क्या चीज आएगा सर, जर्नी में सबसे पहले जो मेरी चीज आएगी दैट विल बी व्हाट, ये हमारा होगा सबसे पहले यहां पे शिखर रेगुलर बैच। अच्छा, अब सर ये जो शिखर रेगुलर बैच है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है अकाउंट्स का, कहां से? शिखर रेगुलर बैच मेरे अकाउंट्स का यहां पे स्टार्ट होता है कब से? ये मेरा स्टार्ट होता है सर आज से, 14 अप्रैल से, राइट? ये मेरा कब तक चलेगा सर? ये मेरा चलेगा लगभग, से फॉर एग्जांपल ये यहां पे अगर आपको बता दूं, हमारा ये चलेगा जब तक जुलाई एंड होता है। बैच कब एंड होगी? जुलाई में। तो हमारा जुलाई एंड तक ये चीज चलने वाला है, बिल्कुल सही बात। तो 14 अप्रैल से जुलाई एंड तक ये चीज हमारी यहां पे चलती जाएगी। डन। इसके बाद देखो क्या चीज होगी, शिखर रेगुलर बैच मेरा हुआ, उसके बाद मेरा आता है क्या चीज, मेरा आता है यहां पे सर रिविजन्स। रिविजन्स मेरे चलेंगे लगभग 1 मंथ जितने, 1 मंथ जितने मेरे रिविजन्स चलेंगे। सर जो कौन सी बैच के नाम से हमारा होगा? जो मेरा यहां पे होगा रामबाण बैच के नाम से। विच बैच? रामबाण बैच। ओके सर, ये रिविजन्स मेरे कहां पे होंगे? ये तो सर मेरे YouTube पर ही हो जाएंगे। तो सर क्या इसके लिए अलग से कोई पैसा वैसा देना है क्या? नहीं, ये तो YouTube पर ही मेरे हो जाएंगे रामबाण बैच। इसके बाद सर क्या चीज होगी? इसके बाद हमारा यहां पे होगा भैया प्री एग्जाम मैराथॉन्स। क्या चीज होगी मेरी यहां पे? प्री एग्जाम मैराथॉन्स। ठीक है, प्री एग्जाम मैराथॉन्स मेरी यहां पे होगी। अब ये जब प्री एग्जाम मैराथॉन्स मेरी यहां पे होती तो ये लगभग आपका 7 to 10 डेज का रहता है। अगेन ये कहां पे होता है? ये आपका होता है यूट्यूब पे। और इसके बाद आपका क्या चीज होगा? आपका होगा फाइनल बूस्टर। फाइनल बूस्टर आपका कब होगा? ये होगा आपका एग्जाम डे पे। व्हेन विल दिस बी कंडक्टेड? ऑन द एग्जाम डे, राइट? फ्यू आवर्स बिफोर द एग्जाम। यह हार्डली हमारा 30 से 45 मिनट का फाइनल बूस्टर सेशन रहेगा, राइट? बट ये कब होगा? एग्जाम डे पे, फ्यू आवर्स बिफोर द एग्जाम।
जिससे हम क्या करें, जिससे हम यहां पे बहुत अच्छी तरीके से पूरा एग्जाम के मोड में आ जाए, हमारा दिमाग, हमारे हाथ, हमारी सोच, हमारी आंखें पूरा एक साथ कोऑर्डिनेट हो जाए, हमारी एग्जाम की लेवल की थिंकिंग चालू हो जाए और फिर हम एग्जाम में पूरा मचा के आए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप अपने सितंबर 25 अटेम्प्ट या जैन 26 जो भी आपका अटेम्प्ट है उसकी एग्जाम्स में अपीयर करेंगे। एग्जाम्स में आप क्या चीज करेंगे, अपीयर करेंगे। ओ हो। तो ये आपकी जर्नी का पूरा चीज यहां पे होने वाला है। ओके, अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो क्या चीज है। यहां पे सर हम तो अभी तक 12th में थे, हमको तो सर ये सुन के तो अच्छा लग रहा है, अगर आप इतनी चीज कराओगे तो सुन के तो अच्छा लग रहा है ना। यस सर, सुन के अच्छा लग रहा है। बट सर अब इसमें क्या चीज है, एक चीज का हमको यहां पे डाउट है। क्या चीज का डाउट है? डाउट हमको इस चीज का है कि सर अगर ये सारी चीज में हमको लॉजिकल क्लैरिटी आ जाए, यहां पे आप रेगुलर बैच पढ़ा रहे हो, इसमें आ जाए लॉजिकल क्लैरिटी, आप यहां पे रिवीजन करवा रहे हो, इसमें और ज्यादा लॉजिकल क्लैरिटी आ जाए, प्री एग्जाम मैराथन में सर पूरे क्वेश्चंस दिमाग में पूरे छप जाए सर, और उसके बाद सर यहां पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, इस दिन पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो सर मजा आएगा। मतलब सर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पहली दो चीज है कि ये आपके रेगुलर और रिवीजन बैच में हमको आनी चाहिए, ये पूरी लॉजिकल क्लैरिटी, पूरे लॉजिक्स दिमाग में जाने चाहिए। तो सर मुझे ये चीज बताइए कि मुझे अगर इसमें पूरी लॉजिकल क्लैरिटी चाहिए, तो सर ये कैसे पता करूं कि आपसे पढ़ के मुझे लॉजिकल क्लैरिटी आने वाली है? सबसे पहले 14 अप्रैल वाले मेरे बच्चे जो है, बेटा आप लोग को कोई चिंता का विषय नहीं है। आप लोग जाइए यूट्यूब पे, मतलब इसी चैनल पे आप लोग को सबसे पहले 18 मार्च वाली बैच दिख जाएगी। 18 मार्च वाली बैच में आपको ऑलरेडी और डेमो लेक्चर्स पहले से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ऑलरेडी क्या मिल जाएगा वहां पे, डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो इसको देख लो, आपको समझ जाएगा आपको मेरी पढ़ाई समझती है कि नहीं। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली, मैं May 25 वालों के लिए क्या कर रहा हूं, रामबाण बैच ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं May 25 वालों के लिए, अभी रामबाण जो क्या है रिविजन है उनके, और ये एग्जाम के एक महीने पहले अभी इनके रिविजन्स चल रहे हैं। तो अब ये जो बच्चे रामबाण बैच जो मेरी यहां पे देख रहे हैं, ये सब बच्चे मेरे से तो पढ़े हुए नहीं है पहले से, इसमें से काफी बच्चे जो फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ने आ रहे हैं यूट्यूब पे। इन लोग का कमेंट्स पढ़ लीजिए, यहां पे आप इन लोग के कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इनको किस लेवल की क्लैरिटी आ रही है पढ़ के, इनको ये रामबाण बैच में समझ रहा है कि नहीं। क्योंकि जो बच्चा अभी मेरे से पढ़ने आया है, वो मुझसे पहले कहीं और भी तो पढ़ा होगा, और कहीं और पढ़ने के बाद अगर वो मेरे से पढ़ने यहां पे आ रहा है और यहां पे उसको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही, पूरा सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ रहा, जो जो चैप्टर्स में करवा रहा हूं उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा, मतलब उसको समझ रहा, तो आपको समझेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बोलता हूं कि आप खुद जाके ये दो चीज देखिए। सबसे पहले तो जो 18 मार्च वाली बैच थी, वहां पे जाके आप लोग देखिए कि आपको वो लेक्चर समझ रहे कि नहीं। दूसरी चीज, ये जो अभी मैं रामबाण बैच ले रहा हूं, इसमें जाके आप लोग कमेंट्स पढ़ लीजिए कि आपको क्या यहां पे सारी चीजें समझ रही है कि नहीं। ये कमेंट्स देख के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बच्चों को समझ रहा है जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग को भी समझेगा। मैं आपको बोलता हूं किसी की बात मत सुनिए कि अगर किसी ने बोल दिया तेजस सर से पढ़ ले, बहुत अच्छा पढ़ाते भाई, उन्हीं से पढ़, मैं बोलता हूं मत सुनो। आपको कुछ स्पैमर्स भी मिल जाएंगे। ये क्या होता है, अब जब नई बैच चालू होती है ना, कुछ कुछ स्पैमर्स भी आते हैं, यहां से आते, वहां से आते, ये आते, वो आते। ये स्पैमर्स भी आके वीडियो पे कमेंट करके चले जाते हो, अरे बोले ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ये तो ये तो वो, बहुत कुछ लिख के जाते। फिर वो स्पैमर्स भी कुछ लिख के जाते हैं, हमारे दिमाग में आता, फिर हम सोचते यार मेरे बड़े भाई ने या मेरे दोस्त ने तो बोला था तेजस सर बहुत अच्छा पढ़ाते, स्पैमर्स आके लिख देते ऐसा वैसा ये वो, तो हम करें क्या। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं खुद का डिसीजन ले लो, खुद का डिसीजन ले लो। अच्छा चलो एक चीज और मैं इसके ऊपर आपको बोलता हूं, मेरे सीए इंटर के जो रिविजन्स है, सीए इंटर के रिविजन्स, मतलब इंटर तो फाउंडेशन का 10 गुना बड़ा चीज है। हाँ सर, जो इंटर की बैच है, इंटर का सर डिफिकल्टी तो फाउंडेशन से और 10 गुना ऊपर है। मैं तो इंटर भी पढ़ाता हूं। इंटर वाले जो मेरे वीडियोस है ना, यहां पे इंटर वाले जो वीडियोस है इस चैनल पे या मेरे चैनल पे, तेजस सूचक के चैनल पे देख लो या अल्टीमेट सीए के चैनल पे देख लो, वहां पे कमेंट्स पढ़ लो जाके। तो आप वहां पे कमेंट्स पढ़ लोगे तो आपको समझ जाएगा सर से पढ़ना नहीं पढ़ना, कैसा करना, क्या करना। ठीक है,
यस तो आप खुद का एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि आज अगर सपोज मेरे को जाके कोई मोबाइल खरीदना है, ठीक है, मेरे को जाके मोबाइल खरीदना है, तो क्या मैं कोई अंधा डिसीजन ले लूंगा क्या? भैया बस मेरे पास ना 1 लाख रुपए, मेरे को मोबाइल दे दो अच्छा वाला, मेरे को नहीं पता कौन सा अच्छा है कौन सा क्या है, बस आप दे दो। ऐसा करूंगा क्या मैं कभी? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। ऐसा करना सही भी है क्या? नहीं है। तो आप क्या अपने करियर के साथ भी ये चीज करना सही है क्या? नहीं। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप जाके पहले खुद से एक इंफॉर्म्ड चॉइस लीजिए। इंफॉर्म्ड चॉइस मतलब क्या? इंफॉर्म्ड चॉइस मतलब आप जाके मेरे रेगुलर बैच के डेमोस देखिए, रिवीजन बैच के वीडियोस देखिए, उसमें कमेंट्स पढ़िए। और ये आपको लगे चल फाउंडेशन का नहीं, हमको और कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मेरे इंटर के इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है। अब मैं तो नहीं बोल रहा कौन सा वीडियो जाके देखो, मतलब मैं तो नहीं बोल रहा कि ये वाला सिलेक्टेड वीडियो देखो, मैं तो आपको खाली बता रहा हूं जाके देख लो। आपको वहां पे कमेंट से समझ जाएगा कि बच्चों को समझ रहा है कि नहीं, एंड देन टेक योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है। और मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूं कि आपने अगर कोई भी डेमो मेरा देख लिया, ये वाला या इंटर वाला, आपको अकाउंट से प्यार होने लगेगा, आपको अकाउंट से पूरा प्यार होना लगेगा। मैं हमेशा हमेशा बच्चों को, मेरे साथ जो पढ़ते हो उनके लिए एक चीज कहता हूं कि भैया मेरे साथ पढ़ने आ रहे हो ना, तो आपके लिए क्या होगी? हमेशा होगी लॉजिकल पढ़ाई। आपके लिए क्या होगी? लॉजिकल पढ़ाई होगी विद तेजा भाई। ठीक है। तो आप अगर मेरे साथ पढ़ने आ रहे हो तो लॉजिकल पढ़ाई बहुत इन डेप्थ होगी, लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई होगी। और मैं जब पढ़ाता भी हूं तो मैं बिना लॉजिक्स के पढ़ाना कभी करता ही नहीं हूं। मतलब मैं तो कॉमर्स वालों को भी बोलता, बेटा तू 11th 12th कॉमर्स करके आया, बहुत अच्छी बात, पर मैं तेरे को जो 11th 12th के तूने बेसिक्स भी पढ़े थे, जर्नल एंट्री, वो भी पूरे लॉजिक्स के साथ वापस पढ़ाऊंगा। ये उनको कभी नहीं बोलता बेटा जाके तू खुद से पढ़ ले, क्योंकि मेरे को पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वो बच्चा खुद से 11th का पढ़ के आया और मैंने बोला बस तूने वो पढ़ लिया ना, अब मैं वहां से आगे मैं एकदम एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाऊंगा, बेसिक तो तेरा 11th का था, मैं ऐसा कभी बच्चे पे नहीं छोड़ता हूं। तो अकाउंट से आपको प्यार करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। अकाउंट से आपको प्यार करवाएगा कौन? तेजा भाई। और ये बात मेरी मान लो कि जब तक हमारा जुलाई बैच खत्म होगा, जब तक हमारा जुलाई बैच खत्म होगा, ठीक है, जुलाई में ये बैच खत्म होगा, तब तक अकाउंट्स लॉजिकली आपके लिए बहुत फेवरेट सब्जेक्ट बन गया होगा। ठीक है। तब तक क्या होगा आपके लिए अकाउंट्स एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हो गया होगा। तो आप लोग जाओ, एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। आज की मेरी क्लास खत्म होगी, उसके बाद शिखर रेगुलर बैच के जो 18 मार्च वाले वीडियोस थे वो एक बार खुद से पूरे देखना चालू करो। मैं बोलता हूं उसके खाली कमेंट्स मत पढ़ो, देखना चालू करो, क्योंकि वो तो आपके लिए भी एप्लीकेबल है ना। तो देखना चालू करो, क्या उसमें बोली हुई चीजें आपको समझ रही है। रामबाण बैच जो फाउंडेशन का मैं क्या ले रहा हूं, मैं रिविजन्स ले रहा हूं। वो रिवीजन आपको हो सकता है वो अभी एकदम समझे नहीं, क्योंकि उसमें एकदम एडवांस लेवल के चैप्टर्स है। तो वो बच्चे के जो कमेंट्स है वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। यहां पे वो बच्चों के जो कमेंट्स है वो यूजफुल इसलिए क्योंकि वो जो बच्चे ये बात देख रहे हैं, उनकी अभी 1 मंथ बाद एग्जाम है, मई में उनकी एग्जाम है। आज की तारीख 14 तारीख अप्रैल है, उनकी 15 मई से एग्जाम है। तो वो बच्चों के कमेंट्स पढ़िए तो आपको समझ जाएगा कि अगर वो बच्चों को मेरी पढ़ाई समझ रही है सीए फाउंडेशन के एकदम टफेस्ट चैप्टर्स की, तो आपको समझ जाएगी। फिर इसके ऊपर भी आपको अगर चाहिए, और अगर आपको इनडेप्थ चाहिए यहां पे रिव्यू, तो इंटर के वीडियोस पे जाइए, वहां पे कमेंट्स देखिए। ठीक है। एंड मेक योर इन्फॉर्म चॉइस फॉर योर सेल्फ। उसके बिना मैं बोलता हूं सब्सक्रिप्शन लेना नहीं। अगर आपको अभी भी डाउट है, आपको अगर पता है ऑलरेडी तेजस सर कौन है, तेजस सर कैसा पढ़ाते हैं, अल्टीमेट सीए कैसा पढ़ाते हैं, तो दिक्कत ही नहीं है। बट बहुत बच्चे ऐसे जो 12th के बाद यहां पे है, उन लोग के लिए मेरा ये बोलना फर्ज बनता है कि इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, बस किसी के बोलने पे मत जाइए। किसी ने बोल भी दिया ना कि हाँ तेजस सर की क्लास ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनसे इंटर पढ़ाऊं, मैं उनसे फाउंडेशन पढ़ाऊं, फिर भी इन्फॉर्म्ड चॉइस आपने लेना ही लेना है। ओके। और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है खुद की टीचिंग पे, और मेरे को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि भैया आपने अगर मेरी क्लास देख ली तो आपको प्यार होने लग जाएगा भैया इस सब्जेक्ट से। इस उम्र में क्या होता है, बच्चों को ना प्यार व्यार होता है, बट वो प्यार लोगों से होता है। मैं आपको बोलता हूं, आपको एक सब्जेक्ट से प्यार होने लगेगा, और ये जब सब्जेक्ट से प्यार होने लगेगा ना, तो आप इस सब्जेक्ट के प्रति ऐसे तल्लीन हो जाओगे, आपके पेरेंट्स भी बोलेगा हमारे बच्चे को क्या हो चुका है। ठीक है। तो आपके बच्चे भी बोलेंगे हमारे बच्चे को क्या चीज हो चुकी है यहां पे, है ना। समझे कि नहीं? वैसी चीज है, वैसी चीज है। ठीक है। पर्व मैं बेटा खाली एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं क्या? यहाँ पे पर्व खाली ते को पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं ना बच्चा, मैं सबको पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी ना बेटा,
है कि नहीं बेटा? यस। थोड़ी सी उसमें क्या बोलते, एक हमने बचपन से शब्द सिखाए, सबर रखना चाहिए और थोड़ी सी शांति बनाए रखनी चाहिए, है ना? जब एक टीचर क्लास में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है तो हमने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सर खाली हमको पढ़ा रहा है, सर खाली मेरा प्राइवेट ट्यूटर है, मुझे अगर कोई चीज पता है, मुझे अगर कोई चीज है तो बस मैं यहां से मेरे हिसाब से सर आगे बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं, सर सबके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। समझ गया मेरे लाल? पर्व जैन समझ गया ना मेरे भाई? यस यस। ओके, बहुत अच्छा बच्चा है तू, मेरा फेवरेट है। ओके चलो, तो अब सभी लोग यहां तक अगर आपको सारी बातें समझी कि हमारी बैचेस कैसे आगे बढ़ेंगी, तो और आगे बढ़ जाऊं यहां से। एवरीबॉडी शुड वी मूव अहेड फ्रॉम हियर? यस सर, यहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, आपको सारी फैकल्टीज ने सब चीजें बता दिया होगा कि कौन कौन आपको क्या पढ़ाने वाला है। मेरे को क्या ये चीज बताने की जरूरत है? सारी फैकल्टी ने आपको सारी चीजें बता दी होंगी, कौन क्या पढ़ाने वाला है, कब से पढ़ाने वाला है। यस, इसमें खाली एक चीज याद रखना, दीपिका मैम की ये बैच आपकी रिकॉर्डेड रहेगी। दीपिका मैम से आप अगर इस बार लॉ पढ़ने वाले हो तो दीपिका मैम का लॉ इस बार केवल रिकॉर्डेड रहेगा, दीपिका मैम का लाइव बैच इस बार के लिए नहीं रहेगा। सर क्यों, ऐसा क्यों? बेटा, दीपिका मैम के जीवन में एक बहुत खुशखबरी है, वो अभी मॉम बनी है, राइट? अभी अप्रैल में 1 अप्रैल को वो मॉम बनी है, तो दीपिका मैम अभी इस कारण से इस बैच को रिकॉर्डेड ही आपको प्रोवाइड करेगी। वो लाइव बैच अभी नहीं ले सकती बिकॉज मॉम बनी है, छोटा सा उनका बेबी आया है, इट्स अ बेबी गर्ल, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। दीपिका मैम हैज टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ ऑल्सो, तो इसलिए दीपिका मैम की हमारी बैच क्या होगी? रिकॉर्डेड। बाकी आपको अगर आईजी सर से लॉ पढ़ना है तो वो लाइव भी होगा, रिकॉर्डेड भी होगा। एमवी भाई आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, लाइव रिकॉर्डेड दोनों पढ़ाएगा, और प्रणव भाई भी आपको लाइव रिकॉर्डेड दोनों पढ़ाएगा, और मैं आपको यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड पढ़ाऊंगा। और मेरी बैच का जो आपको अब रेगुलर टाइम मिलेगा, वो रेगुलर टाइम आपको क्या रहेगा मेरी बैच का? दैट विल नाउ बी 11:30 AM। आज की हमारी बैच तो टेक्निकल इश्यूज के कारण काफी लेट चालू हुई, ठीक है, बट ये आज टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व हो गए। कल से हमारी बैच रहेगी 11:30 to 1:30 PM। ये सभी को क्लियर है? हाँ जी सर, हमको क्लियर है ये चीज। तो अकाउंट्स की क्लास आपकी 2 घंटे की होगी रोज की, हमारी 1 hour 45 minutes, ठीक है? कितना होगा? 1 hour 45 minutes से लेके 2 hour की क्लास होगी। 1 hour 45 minutes से लेके 2 hours तक क्लास होगी। इतनी हमारी रोज की क्लास होगी अकाउंट्स की। सर हमको ना इतना लंबा, श्रीनिवास भांगड़े, रिमेंबर मी सर, श्रीनिवास, मुझे बस ये याद दिला दो अपन कहां मिले। मुझे नाम से शायद याद ना हो, बट ये फिर फाइनली मेरे को समझ जाएगा कि आप हो कहां से, अगर आपने मुझे ये बता दिए कि हम कहां मिले थे। नाम पढ़ के ना बेटा एकदम ऐसा ध्यान नहीं आता है। ओके सर, फिर मैथ्स 1:30, मैथ्स नहीं, मैथ्स आपका देखो 1:30 से आपका थोड़ा सा आगे जाएगा वो, ठीक है? 1:30 से थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब मेरा खत्म होने के बाद ही आपका मैथ्स चालू होगा, राइट? ये इनिशियल आपका अभी ये टाइमिंग रहेगा। फिर मैं क्या करूंगा, अकाउंट्स को और थोड़ा पहले स्विच कर दूंगा, अकाउंट्स को और थोड़ा पहले स्विच कर दूंगा। अभी मैं पता है क्यों 11:30 ले रहा हूं? आईजी सर की क्लास आपकी कितने बजे हो जाती है? आईजी सर की क्लास आपकी 10:30 को खत्म हो जाएगी, है ना? यस सर, आईजी सर की क्लास हमारी 10:30 AM को ओवर हो जाएगी। आईजी सर की क्लास ओवर होने के बाद फिर पता है क्या चीज होगी? फिर आपकी 11:30 को मेरी क्लास चालू होगी, 1 घंटे का ब्रेक। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैंने आपको ये बताया ना कि हमको अभी May 25 वालों की भी रिविजन लेना है, फिर आप लोग की एग्जाम आएगी तो आपके समय भी ये रामबाण बैच आएगी, तो इनके रिविजन अभी मेरे चालू है, जो मेरे अभी कितने बजे तक रहेंगे? ये मेरे अभी चल रहे हैं मॉर्निंग 9 AM to 11 AM। ये कितने बजे तक रहेंगे? मॉर्निंग 9 AM to 11 AM। इसलिए मेरी क्लास आपकी यहां पे कितने बजे है? 11:30 बजे है, ठीक है? यस। तो अभी ये एक बार May 25 वालों की एग्जाम खत्म हो गई, फिर तो मेरी ये बैच भी खत्म हो जाएगी 9 से 11 वाली। तो ये वाली 9 से 11 की बैच खत्म हो गई ना, तो आईजी सर ने जैसे ही आपको यहां पे छोड़ दिए 10:30 को, मैं आपकी क्लास इसके 15 मिनट बाद चालू कर दूंगा, जो हो जाएगी कब? वो हमारी फिर हो जाएगी 10:45 को। 10:45 AM को मैं आपकी क्लास यहां पे फटाक से चालू कर दूंगा, 15 मिनट्स आफ्टर आईजी सर। बट ये कब? आफ्टर May 25 एग्जाम्स आर ओवर। आफ्टर May 25 एग्जाम्स ओवर। ये चीज सभी को क्लियर? हाँ जी सर, हमको क्लियर। ओके, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि कौन सी क्लास कब कैसे क्यों होगी, राइट? और जैसे मैंने आपको यह भी बता दिया कि यहां पे अल्टीमेट सीए में आपका अगर हमारे साथ रिश्ता जुड़ा है तो हम ना रिश्ता बेटा कब तक निभाएंगे? एग्जाम तक। जैसे मैं अभी
कर ही रहा हूं, May 25 वालों के लिए कर ही रहा हूं। इनके साथ जो रिश्ता मेरा जुड़ा है तो इनको एग्जाम तक ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा। अभी इनकी ये चीज हो चुकी है, इनकी ये चीज चालू है, ये होगी, फिर ये चालू होगा, ये होगा, फिर ये चालू होगा। ओके, वैसी बात है सर। चलो, अब इसमें ये चीज आपको पता है कि मैंने आपको बता दी ये किस किस टाइम पे कौन से फैकल्टी की क्लास होगी। अब एक चीज खाली सुन लो, ये शायद आपको पता भी होगा, बट एक बार बताना मेरा फर्ज बनता है, एक बार मेरा बताना फर्ज बनता है, बच्चों को डिटेल देना फर्ज बनता है, ठीक है। हो सकता है आपने 5 बार पहले सुन लिया हो सब फैकल्टी से, बट जो बच्चे यहाँ पे अकाउंट्स में खाली मेरे पास पढ़े उनको भी, अगर वैसे 2-3 भी बच्चे तो उनको बताना मेरा फर्ज बनेगा ना। हाँ सर, आपका फर्ज तो बनेगा। तो सुनो, आपको अगर अल्टीमेट सीए में हमारे साथ पढ़ना है तो आपके पास है 3 प्लान, एक हो गया सिल्वर, एक हो गया गोल्ड, एक हो गया प्लैटिनम। सर व्हाट इज सिल्वर, व्हाट इज गोल्ड, व्हाट इज प्लैटिनम? यहां पे क्या सर बच्चों को पढ़ाने में भेदभाव करोगे? सिल्वर वालों को कम पढ़ाओगे, इनको ज्यादा और इनको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, सबको सेम पढ़ाएंगे, सबको सेम। तो सर सबकी फीस क्यों अलग अलग है? पढ़ाना छोड़ के तीनों में फीचर्स में कुछ डिफरेंस है। फीचर्स में सबसे पहले देखो क्या, अब ये सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स आपको ज्वाइन करना है सिल्वर में तो इतना, गोल्ड में इतना, प्लैटिनम में इतना। तो सर इसमें होने क्या वाला है, सबसे पहले व्यूज जो है यहाँ पे 2 आपको व्यूज मिलेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे अनलिमिटेड। सर अब व्यूज का मतलब क्या है, एक बार समझा दो। अब हो सकता है, देखो मेरे को पता है कुछ कुछ बच्चों को ये चीज पता है, आपके लिए रिपीटेड हो रहा है, बट ठीक है ना, जिनको नहीं पता उनको भी बताना मेरी जिम्मेदारी है। लाइक आई सेड, पूरी बैच को एक साथ लेके चलना है। तो यहां पे क्या है सर, 2 व्यूज मतलब क्या होता है, सपोज मेरा आज कोई लेक्चर हुआ जो है कितने मिनट्स का, मेरा कोई लेक्चर हुआ जो है 100 मिनट्स का, ठीक है। हाँ, 100 मिनट्स का लेक्चर आप यहां पे 2 बार देख सकते हो, मतलब कितने मिनट्स के लिए, यू कैन वॉच इट फॉर 200 मिनट्स। सर बस 200 मिनट्स के लिए देख सकते हैं। तो यहां पे सर क्या मीनिंग हुआ इसका, ये 100 मिनट्स के लेक्चर को आप 3 टाइम्स देख सकते हो, मतलब ये हो जाएगा 300 मिनट्स। और यहां पे सर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 100 मिनट्स के लेक्चर को आपको जितनी बार देखना हो, 100 मिनट्स के लेक्चर को आपको 10,000 मिनट्स के लिए भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। ये है अनलिमिटेड। सर तो फिर हमारे लिए अनलिमिटेड सही कि 2 सही कि 3 सही? बेटा मैं बोलता हूं यहां पे ये फीचर के अनुसार तो 2 भी बहुत है, 2 इज मोर देन इनफ। क्योंकि सीए फाउंडेशन में आप ये सोचो, आप क्या एक लेक्चर को, आप ऐसा सोच रहे हो कि हर सब्जेक्ट के एक एक लेक्चर को मैं 2-2 बार देखूंगा? आपके पास इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है पढ़ाई का आपका। हमारा अकाउंट्स का सिलेबस से फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली 125 से 150 घंटे का रहेगा। मतलब आप अगर बोल रहे हो कि इसको मैं 2 टाइम्स देखूंगा तो आप इसको 300 आवर्स के लिए देखोगे। 300 आवर्स इंटू 60 मिनट्स कितना हो गया सर? 300 आवर्स इंटू 60 मिनट्स मतलब सर 18,000 मिनट के लिए मैं खाली अकाउंट्स को देखूंगा। लॉ अलग, इको अलग और मैथ्स अलग हो, नॉट पॉसिबल। और आप अगर इसको 300 आवर्स के लिए देखोगे तो ये सोचो आप दिन में मैक्सिमम अभी कितने घंटे पढ़ोगे? 8। तो 300 डिवाइडेड बाय 8 कितने दिन हो गए सर? मैं यहां पे 300 आवर्स मेरा हुआ ना, एक सेकेंड, 300 डिवाइडेड बाय 8, तो सर अगर मैं पूरा यहां पे 40 डेज तक खाली अकाउंट्स ही अकाउंट्स, अकाउंट्स ही अकाउंट्स, अकाउंट्स ही अकाउंट्स, अकाउंट्स ही अकाउंट्स पढ़ूं तो फिर यहां पे मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं। ये कब? अगर मैं दिन के 8 आवर्स कंप्लीट खाली अकाउंट्स पढ़ूं तो। बट सर अगर मैं दिन में 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो ये कितने दिन में होगा? 300 डिवाइडेड बाय 2। सर मेरे को 150 डेज के लिए देखना पड़ेगा अकाउंट्स, 150 डेज के लिए केवल अकाउंट्स देखना पड़ेगा। अगर मैं दिन में 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ रहा हूं और मेरे को सारे लेक्चर 2 बार देखने, सर 150 डेज के लिए मतलब ये कितने मंथ्स हो गए? सर ये 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ्स हो गए मतलब आज से देखो क्या है सर, अगर हम अप्रैल का पूरा महीना भी पकड़ ले, आधा महीना अभी बचा है, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, अगस्त 10 तक आपका ये पूरा देख के होगा अगर आपको 2 बार देखना है। और सितंबर में तो आपकी एग्जाम आ जाएगी, तो अगस्त तक अगर पूरा लेक्चर ही लेक्चर देखोगे तो रिवाइज कब करोगे? रिवाइज कब करोगे? रामबाण बैच कब देखोगे? प्री एग्जाम मैराथन कब देखोगे? मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी बच्चे के लिए पूरे लेक्चर्स को 2 बार देखना भी इम्पॉसिबल है, पूरे लेक्चर्स को 2 बार देखना भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो बच्चों का एक डर रहता है कि सर केवल 2 बार देख सकता हूं या फिर केवल 3 बार देख सकता हूं या अनलिमिटेड, बेटा 2 बार भी आप नहीं देख पाओगे पूरा, मेरी बात मान लो, मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज सुन लो। और अगर आपको कभी ऐसा लगा कि सर मेरे को 2 या 3 भी कम पड़ रहा है, सर थोड़ा सा बढ़ा दो, मैं हूं ना, बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपका देख के होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा देख के।
उसके बाद अब अगली चीज, चलो तो ये व्यूज का जो फैक्टर है वो तो आप भूल जाओ, व्यूज का कोई मैटर नहीं करता, चाहे 2 हो चाहे अनलिमिटेड हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद सर लाइव क्लासेस हमको सब में मिलेगी, यस। आपको पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी ये तीनों में करवाया जाएगा, हाँ सर। अब ये तीन चीज क्या बोली आपने, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी। पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्या चीज होती है, ये होता है मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, यस। ये मेरा क्या चीज होगा, दिस इज माय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो हमारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस थे ना, वो उसको बोलते पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो भी हम यहां पे क्लास में करेंगे, साथ ही साथ आरटीपी भी यहां पे करेंगे। आरटीपी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरटीपी? ये होता है रिविजन टेस्ट पेपर्स। सर ये क्या होता है? आईसीएआई हर अटेम्प्ट के पहले हमारे लिए आरटीपीज लॉन्च करती है। मतलब देखो मैं आपको बताता हूं, इसका लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। ये आईसीआई का स्टडी मटेरियल ही यहां पे खुला है, बट अगर मैं एक नया पेज खोलूं, यहां पे हम लोग जाएंगे ना बच्चों, आईसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, और सभी लोग मेरे साथ चलो, ICAI.org पे चलो। ICAI.org पे जाता हूं तो ये आईसीआई की वेबसाइट आ गई। यहां पे देखो ये स्टूडेंट सेक्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करता हूं। उस पर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे एक चीज दिखती है, वो ब्लू पट्टी में देखो बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल दिखेगा, वहां पे चलो। और ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल ज्ञान की बात नहीं है, सर को करने दे हम सुनते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे नीचे आऊंगे तो देखो ये दिख रहा है, क्लिक हियर टू विजिट BOS स्टडी नॉलेज पोर्टल, मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, ठीक है। यहां पे जब मैं आया तो नीचे नीचे आइए। अब देखो ये ना आपके लिए पूरा आईसीआई का खजाना है। ये क्या है, आपके लिए पूरा आईसीआई का खजाना है। खजाने में देखो क्या चीज है। सबसे पहले आईसीआई आपको देता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल मतलब आईसीआई ने आपको खुद को बुक दी है कि भैया ये बुक पढ़ के जा, इसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तेरे को एग्जाम में। सर क्या इसमें से क्वेश्चन आएंगे? हाँ, हमारे लिए ये बुक एक होता है ना भगवत गीता, हमारे लिए ये बुक भगवत गीता है। इसमें देखो जैसे ही मैंने स्टडी मटेरियल पे क्लिक किया, फाउंडेशन इंटर फाइनल आया। हम फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे। ये देखो May 25। अब यहां पे सर क्या है, अकाउंटिंग एप्लीकेबल फॉर May 25 एग्जाम। सर पर हमारा तो मई के बाद सितंबर में या अगले जनवरी में, तो क्या ये एप्लीकेबल है? हाँ ये एप्लीकेबल है आपके लिए, ठीक है। अब इसमें आपकी 2 मॉड्यूल्स है, हर एक में आईसीआई ने मॉड्यूल 1 पे क्लिक किया तो ये चैप्टर्स है, वैसे मॉड्यूल 2 में जाऊंगा तो उसमें और चैप्टर्स है। ये बुक हमारे लिए क्या बन गई, हमारी भगवत गीता है, सीए स्टूडेंट्स की ये भगवत गीता है। इसके बाद सर देखो क्या चीज है, अब यहां पे आईसीआई ने और क्या क्या चीजें हमको दी, तो यहां पे देखते हैं आईसीआई ने क्या क्या चीजें हमको और दी है, ठीक है। यहां पे हम आएंगे, अब यहां पे क्या देता है आईसीआई, देखो मैंने आपको बोला ना रिवीजन टेस्ट पेपर्स। ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स पे मैं क्लिक करता हूं, फाउंडेशन पे जाता हूं, तो अब देखो कौन सी एग्जाम है आप लोग की, सर हमारी एग्जाम है May 25। मतलब अभी जो बच्चों की एग्जाम आएंगी तो उनके लिए आईसीआई ने एक रिवीजन टेस्ट पेपर दिया है। देखो पूरा पेपर दिया है कि भैया तुम पूरा इसमें से टेस्ट खुद को करके आओ, ये सॉल्व करो और खुद को टेस्ट करो। तो पहले पूरे क्वेश्चंस दिए, कितने क्वेश्चन इसमें दिए आईसीआई ने, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन दिए होंगे। ये 12-13 क्वेश्चन, 13 के बाद और कितने, 15, 16, 17, फिर आता है मेरा यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, यहां पे देर आर 17 क्वेश्चंस, ठीक है। 17 क्वेश्चंस के बाद उसके 18 क्वेश्चंस हो गए, 18 के बाद उसके पूरे आंसर्स। ये हो गया हमारी आरटीपी की बात। आरटीपी के बाद फिर क्या चीज आती है सर, आरटीपी के बाद हमारा आता है क्या चीज, एमटीपी। मैंने आपको यहां पे एक और चीज बताई, हम क्या करवाएंगे आपको, एमटीपी करवाएंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एमटीपी? एमटीपी इज मॉक टेस्ट पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है। ये भी आईसीआई की वेबसाइट पे आपको यहां पे दिख जाता है। आईसीआई की वेबसाइट पे आता हूं, यस, आईसीआई की वेबसाइट पे जैसे ही मैं आता हूं तो यहां देखिए, ठीक है। अब यहां पे आपको आरटीपी दिखा, आरटीपी के बाजू में अब आपको यहां पे दिखेगा मॉक टेस्ट पेपर सीरीज। यहां पे भी हर अटेम्प्ट के लिए, हर एग्जाम के लिए 2-2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं, 2-2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं आईसीआई के। कि बेटा पहले तू क्या कर, पहले तू खुद को आरटीपी के थ्रू तैयार कर, पहले ये टेस्ट पेपर दे। ये टेस्ट पेपर में क्या है, आईसीआई मार्क्स वार्क्स आपको नहीं देती, खाली बोलती है हर चैप्टर से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, सॉल्व करके देख। अब ये पूरे मार्क्स के अनुसार होते हैं। यहां पे 100 मार्क्स के 2 पेपर देती है कि बेटा तू इसको सॉल्व करके देख ले, तेरे को चीजें आ रही है कि नहीं, तो ये भी हम आपको करवाएंगे। और इसके बाद क्या है, ये देखो सजेस्टेड आंसर्स। सजेस्टेड आंसर्स मतलब क्या, जो पास्ट एग्जाम हुई, मतलब आप लोग सितंबर में एग्जाम दोगे,
तो सितंबर के पहले कौन सी लास्ट एग्जाम थी? मई 25। मई 25 तक के जितने पास्ट एग्जाम पेपर्स है वो सब यहां पे आपको मिलेंगे, उसके सजेस्टेड आंसर्स है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर्स क्या क्या है। तो देखो आपको अभी जनवरी 25 तक के आंसर्स यहां पे दिए, फिर मई की एग्जाम होगी, मई के भी आंसर्स यहां पे आ जाएंगे। सर ये तो बढ़िया चीज है। यस, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये ना बेटा आईसीआई का ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हम आपको पूरा क्लास में कराएंगे। तो ये जो स्टडी मटीरियल है ये आपकी पूरी क्लास में होगी आईसीआई की। सर स्टडी मटीरियल क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट चीज क्या है सर? आरटीपी, क्या ये इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेरे पास ये पीवाईक्यू के सजेस्टेड आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम सब आपको यहां पे करवाने वाले। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहां पे होगी। तो ये आप चाहे कोई भी चाहे आप हमारे साथ सिल्वर मेंबरशिप ले लो, सिल्वर सब्सक्रिप्शन, गोल्ड या प्लैटिनम, ये सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। अब देखो यहां पे बात क्या है, नेक्स्ट चीज आती है ई बुक्स। अब कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट कहीं ट्रैवल कर रहा होता है। अब जैसे मैं अभी ऑफलाइन मैराथन के लिए ट्रैवल कर रहा था तो मैं नागपुर में नहीं था, मेरे घर पे नहीं था, ये स्टूडियो में नहीं था। तो मेरे लिए क्या पॉसिबल था, आज अगर मैं स्टूडेंट होता और स्टूडेंट के तौर पे ट्रैवल करता तो हर जगह मैं सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स लेके चलूं? बताओ, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स लेके चलूं वो पॉसिबल है क्या मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूं, ये ई बुक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके मोबाइल पे रहेगी। मोबाइल में हमारा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में ये ई बुक्स आपको पूरी मिलेगी। इसको ना आप अलग से प्रिंट नहीं करवा पाओगे, बट ये आपके मोबाइल में ही रहेगी इनक्रिप्टेड फॉर्म में। मतलब आप कभी बाहर गए, आप अपने मामा के घर गए, नानी के घर गए, तो आपके पास अपना मोबाइल है, उसमें लेक्चर्स भी देख लो, मोबाइल है उसमें बुक्स भी है। आपको केवल रजिस्टर एक साथ में कैरी करना है, एक पेन साथ में कैरी करना है, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा डाउट इंजन। डाउट इंजन भी, अब देखो ई बुक्स भी सब बच्चों को मिलती है तीनों प्लान में। डाउट इंजन आता है, डाउट इंजन भी तीनों उसमें, मतलब आपको डाउट वाउट पूछना है तो डाउट इंजन है। डाउट कैसे पूछना, आप लोग जाओगे ultimatecA.com पे। ultimatecA.com पे जब आप जाते हो ना तो आप वहां पे लॉग इन करते। चलो, वी आर लाइव अगेन। सबको अब मैं दिख रहा हूं वापस? आई एम लाइव अगेन, क्या सभी को मैं अब दिख रहा हूं वापस? हेलो 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 हेलो, आई एम लाइव अगेन। क्या सब लोग मुझे देख पा रहे हो? अब ठीक है ना बच्चों? मेरे साथ ना एक चीज है, ये टाइम पे ये जो एयरटेल का इंटरनेट है ना, ये 18 मार्च वाले बच्चे भी बताएंगे, एयरटेल का इंटरनेट मेरा इस टाइम पे 2 मिनट के लिए रुक जाता है। ये पता नहीं क्यों होता है, बट इस टाइम पे एयरटेल का इंटरनेट 2 मिनट के लिए रुक जाता है। ये दिन के इस पर्टिकुलर इस क्लास के बीच में, ना सुबह की क्लास में नहीं ये होता, ना शाम की क्लास में। 2 मिनट के लिए यहाँ पे एयरटेल का इंटरनेट ऐसे शांति से सो जाता है, बोले 2 मिनट्स का नैप टाइम है। मैंने एयरटेल वालों को भी कंप्लेन कर दिया, सब कर दिया, बट 2 मिनट के लिए हमारा एयरटेल का इंटरनेट ये समय पे सो जाता है। तो बस वो थोड़ा सा एक चीज है जो हमको ये देखना पड़ेगा ये क्लास के दौरान, और इसका कोई कारण ही नहीं है ये होने का।
मतलब ना अभी मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया सेटिंग्स ना कुछ, बस इंटरनेट अपने आप बंद हुआ अपने आप चालू हुआ। तो 2 मिनट के लिए क्या है, शिफ्ट टू जियो फाइबर। अरे बेटा जियो फाइबर इससे ज्यादा दिक्कत देता था। जियो फाइबर ना मुझे इससे ज्यादा, मतलब मेरे घर पे अब मेरा ऐसा है, मैं रहता नीचे हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और ये सेकंड फ्लोर पे मेरा ये है स्टूडियो। मेरे घर पे जियो फाइबर है और यहाँ पे स्टूडियो में मेरा क्या चीज है, एयरटेल का ये कनेक्शन है। तो जियो में तो और भी ज्यादा दिक्कत है, इसलिए मैंने यहाँ पे एयरटेल लगवाया हूं। बट एयरटेल फॉर सम रीजन इस टाइम पे 2 मिनट के लिए सोता है। वो ऐसे जागते रहता है, हम लोग बढ़िया पढ़ते रहते हैं और एकदम से एयरटेल का ऐसा होता है, सर एक पावर नैप ले लूं क्या? और ऐसा पूछता नहीं, वो बताता है मैं पावर नैप लेने जा रहा हूं। तो ये हमारे साथ होता है। चलो, तो अब मैंने आपको यहां पे क्या चीज बताई, मैं आपको बता रहा था सर इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज। ये आप लोग क्या सुन पाए थे? मैंने जो इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज के बारे में आपको यहां पे बोला था, ये क्या सभी लोग सुन पाए थे क्या? ये सभी को समझा था कि इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज मतलब हम आपकी 2 टेस्ट लेंगे 50 मार्क्स की, 2 टेस्ट आपकी लेंगे 100 मार्क्स की, जिसके पेपर हम आपको चेक करके देंगे, ठीक है? तो ये चेक करना मतलब होता है इवैल्यूएटेड, और ये केवल किसको मिलेगा? जो प्लैटिनम वाले स्टूडेंट्स है, ठीक है? जो प्लैटिनम वाले स्टूडेंट्स है, मैंने फिर से बता दिया। मेंटरशिप की मैं बात कर रहा था, मेंटरशिप भी मिलेगी प्लैटिनम वाले स्टूडेंट्स को ना। व्हाट एग्जैक्टली इज मेंटरशिप? महीने में 4 सेशंस रहेंगे मेंटरशिप के। एवरी वीक देयर विल बी 1 सेशन। तो या तो एक हफ्ते मैं आऊंगा, एक हफ्ते आईजी सर आएंगे, एक हफ्ते हमारे एमवी भाई आएंगे, एक हफ्ते प्रणव सर आएंगे। तो हम चारों लोग एक एक हफ्ते आएंगे, और आप लोग को जो हमारे प्लैटिनम वाले बच्चे हैं यहाँ पे, उन लोग के साथ हमारा जूम सेशन रहेगा, और जूम पे सबको गाइड करते रहेंगे कि बेटा आगे की पढ़ाई तूने कैसे प्लान करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है? डाउट इंजन से उड़ गया था, तो डाउट इंजन में क्या है, चलो मैंने ये बता दिया इवैल्यूएटेड। मैंने हार्ड कॉपी के बारे में अभी बताने का हूं, ये चीज बता दिया इवैल्यूएटेड, ये चीज बता दिया मेंटरशिप। डाउट इंजन की जब मैं बात करता हूं, तो डाउट इंजन क्या है, आप लोग ना अगर क्लास, एक तो लाइव क्लास में आप लोग डाउट पूछ सकते हो। हाँ, लाइव क्लास में अगर डाउट आपको तब नहीं आया, बाद में कोई डाउट आया है रिकॉर्डेड वाले बच्चों को, तो हमारे वेबसाइट पे ultimatecA.com पे जाके, ultimatecA.com पे जाके आप लोग क्या चीज कर सकते हो, ultimatecA.com पे जाके आप लोग हमसे डाउट पूछ सकते हो। वहां पे आपको डाउट की पूरी फैसिलिटी है, जिसका हम रिप्लाई आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर कर देते हैं, ठीक है? तो ये डाउट इंजन भी आपके लिए हमने पूरा बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज हो गई डाउट इंजन। उसके बाद मैंने क्या बताया, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएटेड वाली। फिर क्या बताया, मेंटरशिप के बारे में। और हार्ड कॉपी के बारे में मैं जो आपको बता रहा हूं, सिल्वर वाले बच्चे जो है उनको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, गोल्ड और प्लैटिनम को मिलती है। और प्लैटिनम वालों को साथ में क्या मिली, मेंटरशिप भी मिली, और इनको इवैल्यूएटेड वाली टेस्ट सीरीज भी मिल गई। और लास्ट 2 चीजें, प्री रिकॉर्डेड फास्ट ट्रैक बैच, ये भी किसको मिलेगी, प्लैटिनम वाले को। सर मतलब इसका क्या मीनिंग है, आपने अभी ये वाली बैच हमारे साथ ज्वाइन किया, आपने अकाउंट्स की बैच मेरे साथ यहां पे ज्वाइन की, करंट बैच तो आप मेरे से पढ़ ही रहे हो, ये लाइव बैच का तो एक्सेस आपको है। अब आपको क्या करना है, आपने मेरे साथ से फॉर एग्जांपल एक चैप्टर पढ़ा जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सर मेरे को ना इसका फटाफट अब एक बार खुद से रिवीजन भी कर लेना है, तो उसके लिए आपको मेरी फास्ट ट्रैक बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा। किसको, प्लैटिनम वाले बच्चों को, कि आपको मेरी फास्ट ट्रैक बैच भी मिल जाएगी यहां पे। और ये जो फास्ट ट्रैक बैच मेरी यहां पे है ना, ये फास्ट ट्रैक बैच मिलने के साथ अब आपका यहां पे क्या होगा, रिवीजन भी आप साथ ही साथ कर सकते हो। और सर देखो मेरे को क्या है, सर मेरे को ना आपके साथ कुछ रेगुलर वाले लेक्चर्स, मेरे को आपके साथ रेगुलर पूरा पढ़ना है, बट मेरे पास सर बहुत समय नहीं है। मेरे को रेगुलर वाले कुछ लेक्चर्स आपके साथ लाइव देखना है क्योंकि समय कम है, और कुछ मेरे को आपके रिकॉर्डेड देखना है। बट सर आपकी अभी जो बैच चल रही है वो तो रोज का एक लेक्चर होगा, मेरे को दिन के 4 लेक्चर देखना है, एक लाइव वाला देखना है, 3 रिकॉर्डेड देखना है। तो उसके लिए मेरी जो इसके पहले वाली रिकॉर्डेड बैच थी ना, उसके भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे पूरे। जो रेगुलर बैच थी शिखर बैच इसके पहले वाली, वो उसके भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। किसको, प्लैटिनम वाले बच्चों को। तो ये फर्क है, प्लैटिनम वालों को ये 4 चीज ज्यादा है, ये जो गोल्ड वाले हैं उनको यहां पे हार्ड कॉपी ऑफ बुक ज्यादा मिलेगी, और यहां पे जो है बाकी सारे फीचर्स तीनों में कॉमन है, बाकी सारे फीचर्स तीनों में कॉमन है, ठीक है? ये सभी के दिमाग में गई बात। एवरीबडी क्लियर विद दिस, एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर, किसी को यहां तक कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? ओके, यस यस।
सर मैं एसपीसी से आपका सब्सक्रिप्शन लिया हूं, आप हमें वहां पढ़ाएंगे क्या? बेटा मैं वहां पे ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी क्लासेस पूरी ऑनलाइन ही होगी। मेरी जो पूरी क्लासेस है ना राइट द बीस्ट, वो पूरी की पूरी ऑनलाइन होगी। यहाँ पे इनिशियल कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे मिलेंगे, फिर हम ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो सर, हम लोग ना अब आते हैं अकाउंट्स की बात करते हैं, बाकी सारी चीजें तो हमको क्लियर हो गई। हम लोग सर अब अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स में सर आप हमको क्या चीज कैसे क्यों काय को पढ़ाने वाले हो, एक बार ये बताइए। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम लोग अकाउंट्स पे। और ये सभी लोग ध्यान देना, चाहे आप 18 मार्च के बच्चे हो, चाहे आप 14 अप्रैल के बच्चे हो, सभी लोग यहां पे ध्यान देना। अब इसके लिए सबसे पहले तो मुझे सब लोग बता दीजिए कि कौन कौन बच्चे यहां पे ऐसे हैं कि वो लोग साइंस वाले एक बार अपना हाथ उठाओ। साइंस वाले यहां पे एक बार कमेंट करो, यस सर मैं साइंस से आया हूं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं सर साइंस को। कौन कौन ऐसे बच्चे? सर क्या YouTube पे क्लासेस फ्री होगी या पेड? ये बैच की पहले 3 से 4 क्लासेस ही YouTube पे होगी, फिर हम ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 3-4 बोल रहा हूं, वैसे 5 क्लासेस होगी। चंद्र प्रकाश यहाँ पे साइंस से है। सर मैं साइंस से हूं, क्या आप बेसिक से पढ़ाओगे? यस मन्नत जी, यस। कॉमर्स वालों को एक बार पूछ लो, जो 18 मार्च से आए थे, क्या उन लोग को पूरा बेसिक से पढ़ाया था मैंने? हाँ पूरा बेसिक से पढ़ाया था। ठीक है, कॉमर्स वालों को भी पूरा बेसिक से पढ़ाया था, उनको तो पूरा डबल से पढ़ा रहा हूं, तो साइंस वालों का तो सवाल ही नहीं उठेगा, है ना। साइंस वालों को भी पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अब देखो हम लोग यहां पे पूरी बैच प्लानिंग हमारी डिस्कस करते हैं, तो ये आपने भी आपकी कॉपीज में सबने लिखना है। तो यहां पे सभी लोग लिखेंगे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स बैच प्लानिंग। हम कोई भी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करें ना, उसके पहले प्लान उसका पूरा हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्या करेंगे कैसे करेंगे। अगर वो प्लानिंग पूरे हमारे दिमाग में है तो हमारी जो पढ़ाई है सिस्टमैटिक तरीके से होगी। अगर वो प्लानिंग हमारे दिमाग में नहीं है तो हम खाली रैंडम क्या करेंगे, तुक्का मारते रहेंगे, कुछ कुछ मेहनत करेंगे, बट वो मेहनत क्या कोई डायरेक्शन लेस रहेगी, तो तुक्का भी हो सकता है। ठीक है सर, मैं अगर आपकी बुक से पढ़ूं और आईसीआई मॉड्यूल नहीं देखूं तो चलेगा क्या? आईसीआईसीआई बेटा, आईसीआईसीआई नहीं आईसीएआई वाले सब कुछ आपकी बुक्स में है। हाँ मेरी बुक्स में सारी चीज है, क्योंकि मेरे को पता है आईसीएआई की जो मॉड्यूल है, जो मैंने आपको दिखाया स्टडी मटेरियल आईसीएआई का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तो मैंने अपनी बुक्स में कवर करना ही है। ठीक है, तो मैं जब आपको बोला कि आपको स्टडी मटेरियल कराऊंगा, मतलब वो मैंने अपनी बुक्स में डाल दिया है। मैंने जब आपको बोला कि बेटा मैं आपको पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी कराऊंगा, मतलब वो मैंने अपनी बुक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो मेरी बुक्स में एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके सर, आपका मैराथन कैसा रहा? बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। दिल्ली में भी पूरा क्लास फुल रिस्पॉन्स रहा, और अहमदाबाद में तो एक हॉल बुक किया था, पूरा हॉल फुल रिस्पॉन्स था वो। तो बहुत मजा आया, बच्चों को बहुत शिद्दत से पढ़ाया, दिन के 8-8 घंटे पढ़ाए, 2-2 दिन का था अहमदाबाद और दिल्ली दोनों जगह। तो वहां पे भी 8-8 16 घंटे पढ़ाए, यहाँ पे भी 16 घंटे पढ़ाए, बच्चे भी पूरे 16-16 घंटे बैठे। दिल्ली में तो क्या हो गया, इतनी गर्मी में क्लास का एसी जो था वो भी अच्छे से वर्क करना बंद कर दिया, किसी कारणवश वहां का एसी काम नहीं कर रहा था अच्छे से। तो गर्मी हो रही, मेरे को भी पढ़ाने में बहुत गर्मी हो रही, बच्चे भी वहां पे बैठे 8 घंटे दिन के, और दोपहर के 2-3 बजे एसी काम नहीं कर रहा। सोचो, बच्चे भी बैठे, उनको भी गर्मी हो रही, और हम सब बैठे, सब पूरा फुल गर्मी का माहौल। पर गर्मी के माहौल में बच्चों की भी इतनी जिद कि नहीं हमको पढ़ना है, हम पढ़ के रहेंगे, कुछ भी हो जाए, गर्मी हो जाए, लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, सब बैठे थे वहां गर्मी में, सब बैठे थे वहां गर्मी में, और मैं भी पढ़ा रहा था। और उस दिन मैं पूरे ब्लैक कपड़े पहन के गया था, डे 1 ऑफ द मैराथन पूरा ब्लैक पहन के गया था, और ब्लैक पहन के गया, और वहां पे एसी काम नहीं कर रहा, मुझे भी पूरा पसीना आ रहा, मैं भी पसीने में नहा रहा, पूरा लथपथ अग्निपथ अग्निपथ। भाई साहब, बच्चे भी बेचारे पूरे गर्मी में वहां पे बैठे, पर बच्चे भी पढ़ रहे एकदम लथपथ अग्निपथ अग्निपथ वैसा। और ये जो है ना, ये चीज अच्छा है, ये टॉपिक निकला। ये जो अभी मैं ऑफलाइन मैराथन दिल्ली में गया, पूरी क्लास भर के बच्चे बैठे खचखच एक दूसरे से चिपक के बैठे, और वहां पे इतनी गर्मी हो रही है, और गर्मी हो रही है, और फिर भी बच्चों को पढ़ना है। ये जो जोश है, ये जो जज्बा है ना, ये आप भी अपने अंदर डाल लो, ये अपने अंदर होना चाहिए, ये कीड़ा अपने अंदर होना चाहिए कि भाई गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो, मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, मुझे चीरना है, मुझे फोड़ना है। ये जब जिद होगी ना हमारे अंदर, मतलब मैं भी आपको आज बताऊं, आज फर्स्ट क्लास है मेरी आप लोग के साथ। मैं अभी केवल 3 घंटे रात को सोया हूं, 3 घंटे रात को सोया हूं। ठीक है, और ये जो 3 घंटे मैं रात को सोया हूं ना, उसमें भी मैं 2 बार उठा, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेबी है 9 मंथ्स का, जिसका नाम है भव्य। मेरी जान है वो, छोटी सी जान। उसको रात को ना दूध पीना होता है 2 बार,
तो मैं जब सोया तब उसको भूख लगी, तो रोता है। फिर मेरी वाइफ उसके लिए दूध बनाती है, मैं तब तक उसको पकड़ के रखता हूँ, उसको शांत रखता हूँ, फिर उसको हम दूध पिलाते। तो वो 2 बार उठा उसमें, तो वो 3 घंटे की नींद में भी 2 बार उठा मैं, और ये 3 घंटे की नींद के साथ आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मम्मी मेरे को एक बार बोली, बेटा तू रेस्ट कर ले आज आराम से, आज की क्लास मत ले, बच्चों को बोल दे सबको कल से लेना। मैंने बोला नहीं मम्मी, खाली सुबह वाले जो बच्चे हैं उनको बोलूंगा, क्योंकि तब तो मेरी कुछ नींद ही नहीं हुई थी, मेरी फ्लाइट पूरी डिले हो गई। तो मैं बोला यार कुछ तो सोना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ऐसे आंखें जल रही थी पूरी। और उसमें फिर 3 घंटे सो के उठा, उसमें भी बीच में 2 बार उठा। फिर उसके बाद ऐसा था, आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर टूडेज क्लास कि नहीं भैया आज की क्लास तो लेना ही है, आज की क्लास तो कुछ भी हो जाए लेना ही है। फिर आपकी क्लास स्टार्ट करने आया तो ये टेक्निकल इशू हो गया, मैं लाइव ही जा नहीं पा रहा था, तो टेक्निकल इशू हो गया। टीम वालों को बोला, टीम वालों ने बोला सर 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट लगा हमको, बट वो 5 मिनट बोल के 20 मिनट वो लेट हो गई हमारी क्लास। तो मैं तभी भी बोला नहीं भाई क्लास तो लेना ही है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू गाइज टू टीच यू गाइज टू लाइक ये पूरी लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई जो ये बैच में होने वाली ना, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आपको भी बोलूंगा यार इतना ही एक्साइटेड रहना, इतना ही जुनून से पढ़ना, बहुत मजा आएगी हम सबको पढ़ने में, बहुत मजा आएगी हम सबको पढ़ने में। ठीक है, तो वैसी बात है। चलो अब यहां पे हम लोग आते काय पे, सर फाउंडेशन अकाउंट्स की बैच प्लानिंग में। सर मन्नत कह रही है 5 दिन हो गए बैच एनरोल किए, बुक्स कब मिलेगी? बुक्स मिलने में बेटा समय लगता है, बुक्स मिलने में समय लगता है। आप देखो होता क्या है, आप पहले हमको एनरोल करते हो, फिर हमारे यहां से आपने आज एनरोल किया तो कल तक नेक्स्ट डे आपकी बुक्स पैक होती है, नेक्स्ट डे बुक्स पैक होती है, फिर कुरियर वाले को जाती है। तो लगभग आपने आज एनरोल किया तो परसों आपकी बुक्स डिस्पैच होती है, और फिर वो कुरियर वालों को कहीं भी 7 डेज से लेके 10 डेज तक आपको बुक्स पहुंचाने में लगता है। 7 to 10 डेज का वो एक समय लगता है। ठीक है, तो बुक्स के लिए थोड़ी सी शांति रखना, बट बुक्स आपको अगर नहीं भी पहुंचती है ना, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। आपको अगर पहले 1 महीने भी बिना बुक्स के पढ़ने बोलू ना, अकाउंट्स की एक एक चीज समझेगी। तो वो चीज के लिए निश्चिंत हो जाओ कि सर मेरे पास बुक्स नहीं पहुंची है। ठीक है, उस चीज के लिए निश्चिंत हो जाओ। मैं बैठा है ना, तुम्हारा भाई यहां बैठा है, बड़ा भाई बैठा है। मैंने क्या बोला? लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। जब मैं बोलता हूं विद तेजा भाई, तो तेजा भाई इज देयर फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग। आपकी हर एक दिक्कत, चाहे पढ़ाई से लेके हो, चाहे डाउट से लेके हो, चाहे प्लानिंग से लेके हो, चाहे आपको सर मेरे को सर पढ़ने का वो पढ़ना है बट मेरे से पढ़ाई नहीं होती, सर मेरे को मेरी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, ये आपका बड़ा भाई यहां बैठ। निश्चिंत होकर रहो, निश्चिंत होकर रहो। आपको फाउंडेशन क्लियर करवाने का जिम्मा मेरा है। ठीक है, यस। तो 1 महीने तक भी अगर आपको बुक नहीं पहुंची, आपका 1% नुकसान मैं नहीं होने दूंगा, ये चीज याद रख लो। ठीक है, 1 महीने तक पहुंच जाएंगी, मैं आपको बस बोल रहा हूं कि अगर नहीं भी पहुंची ना, भाई तुम्हारा यहां बैठा है, जब तक मैं यहां बैठा हूं तुम्हारी पढ़ाई 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ। सर मेरे घर भी 1 ईयर का बेबी है, क्या बात है। ओके, प्रांजल को 9 डेज लगे थे बुक्स मिलने में, जैसे मैंने बोला 7 to 10 डेज का समय लगता है। ओके, यस। चलो, आई ऑलरेडी गेट बुक्स आफ्टर 1 वीक। धृति को भी 1 हफ्ता लगा बुक्स पहुंचने में, तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर भी समझाया कि क्यों उसमें टाइम लगता है। ओके, और उसमें ऐसा है कि वो कुरियर वालों को अगर हम बोल भी देना कि भाई ये कुरियर कंपनी चल जल्दी पहुंचाना हमारे बच्चे को बुक्स, वो बोलेगा भाई मेरे को क्या लेना देना, मैं तो सभी के लिए कुरियर का काम कर रहा हूं, तुम कोई खास हो मेरे लिए। तो हम अपने एंड से कितना भी फास्ट कर देना, वो इन दी एंड कुरियर कंपनी अपना काम आराम से ही करती है, तो 7 से 10 दिन लगेगा। ठीक है सर, मैंने आपका नागपुर का मैराथन अटेंड किया था, बहुत मजा आया, थैंक यू सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते, लव फ्रॉम नागपुर, राइट द बीस्ट। आपने नागपुर का कौन सा मैराथन अटेंड किया था मेरा? चलो चलो चलो, अथर्व वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। अथर्व, सबसे पहले तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, अभी बैच प्लानिंग पूरी डिस्कस करेंगे। ओके, बैच प्लानिंग पे आ जाओ सभी लोग, एवरीबडी प्लीज कम टू द बैच प्लानिंग नाउ। सर पूरी अकाउंट्स मेरे भरोसे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। जून 24 वाला, ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब चलो, मैं जो आपको बोल रहा था कि आप लोग रिव्यू लेके क्लास ज्वाइन करना, तो अथर्व ने तो मेरी क्लास साक्षात यहां पे ऑफलाइन मैराथन भी उसने नागपुर वाला एक अटेंड किया है, तो रिव्यू 1 आपको यहीं का यहीं मिल गया। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे क्या है।
मैं आपके साथ जब बात करता हूं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स बैच प्लानिंग की, तो यहां पे देखो मैं इसको ना सबसे पहले दो हिस्सों में तोड़ूंगा। वील स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, हाउ वी आर गोइंग टू प्लान दिस बैच। थोड़ा सा समय लगेगा डिस्कस करने में, बट समय की हमारे पास कमी नहीं है, और समय से हर एक चीज में समय अगर शिद्दत से डालो तो हमारी पढ़ाई भी उतनी ही शिद्दत से होगी। घाई कोई चीज में नहीं करेंगे, हर एक चीज शिद्दत से। तो यहां पे सर हमारी देखो बैचेस कितनी थी, दो। एक थी 18 मार्च वाली जो बेसिकली स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए थी, और एक कौन सी थी मेरी 18 मार्च के बाद मेरी एक आज वाली है 14 अप्रैल। बाकी सब्जेक्ट्स की 10 अप्रैल, अकाउंट्स की 14 अप्रैल। ठीक है, यस। अब मैं 18 मार्च वालों की बात करूं तो इनके साथ ना मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बताओ 18 मार्च वालों किया कि नहीं, डिटेल में गहराई में किया कि नहीं हमने ये चीज? हाँ सर, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमने यहां पे डिस्कस किया है। 14 अप्रैल वाले बोलेंगे ओ नो, हमारे साथ तो गलत हो गया, हमारे साथ तो ये डिस्कस हुआ ही नहीं। तो आपके साथ भी ये डिस्कस होगा। मैंने ऐसा थोड़ी किया कि आपके साथ डिस्कस नहीं होगा, आपके साथ होगा डिस्कस। इसके लिए अब ये जो यहां पे है, अच्छा मेरे को ये बताओ 18 मार्च वालों, ये जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको पढ़ाया उसमें मजा आया कि नहीं? उसमें मजा आया कि नहीं? गहराई में हम घुसे कि नहीं? आप लोग 11th 12th में पढ़े थे सर ट्रेडिशनल अप्रोच, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, मेरे को इससे अकाउंटिंग आती। कोई बोलता मेरे को मॉडर्न अप्रोच से आती, कोई बोलता सर खाली अकाउंटिंग इक्वेशन समझता। हमने तीनों को एक बना के पढ़ लिए। हमने क्या किए, तीनों अप्रोच को अब एक बना के हमने पूरा पढ़ लिए। 3 अप्रोच इक्वल्स टू 1। किए कि नहीं? यस किए, उतर गया दिल में, यस बहुत अच्छी बात। सर 14 अप्रैल वालों का क्या होगा, और इसमें जो साइंस वाले बच्चे उनका क्या होगा? तो आप साइंस वाले बच्चे सुनिए, आपके साथ भी ये मैं करूंगा, बट इसके लिए आपको और मेरे को दोनों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए हम क्या करेंगे, विल बी डिस्कस्ड, बिल्कुल। और मैं यहां पे जो कॉमर्स वाले भी बच्चे, कौन कौन ऐसे कॉमर्स वाले बच्चे जो 14 अप्रैल वाली बैच में ज्वाइन हुए, एक बार ऐसे हाथ उठा देना, बोल देना मी मी मी, या फिर ऐसा हाथ ऊपर कर देना। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी डिस्कस। तो मेरे को ये बताओ 14 अप्रैल में कौन है ये कॉमर्स वाले बच्चे? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट। मी 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 मी, बहुत बच्चे। आप लोग के लिए ये अटेंड करना कंपलसरी है। देखो साइंस वाले तो करेंगे ही, साइंस वालों के पास तो ऑप्शन नहीं है। साइंस वाले आपके पास ऑप्शन है क्या? नहीं, साइंस वालों के पास तो नो ऑप्शन, हैव टू अटेंड, नो ऑप्शन, हैव टू अटेंड। ठीक है, कॉमर्स वाले क्या करेंगे, आलस करेंगे। कॉमर्स वाले करेंगे आलस। कॉमर्स वाले बोलेंगे अरे सर हम तो ये चीज पढ़े हैं ना सर, हमें क्यों अटेंड करना है सर? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। 18 मार्च वाले बच्चे मेरे को बताओ, ये जो अभी कॉमर्स वाले बच्चे आए, आप क्या इनको एडवाइस करोगे क्या एक बार ये देखने के लिए? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स जो मैं यहां पे कराऊंगा वो क्या एडवाइस करोगे? कॉमर्स वाले जो अभी आए हैं उनको देखने के लिए आप एक बार इनको एडवाइस दे दो, आप एक बार इनको एडवाइस दे दो। मैं नहीं बोलता हूं, मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा यार सर तो जबरदस्ती बोल रहे होंगे, पर आप बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ कारण है जिसके कारण ये बच्चे बोल रहे हैं, जिन्होंने अभी किया है। यस दे शुड अटेंड, जरूर देखो गाइस, ये देखो। तो आपके लिए भी मैं क्या बोल रहा हूं, कंपलसरी है अटेंड करना, कंपलसरी। अब सर देखो, आपने बोला इन बच्चों के लिए 14 अप्रैल वालों के लिए ये चीज आप पूरी डिस्कस करोगे, तो कब करेंगे? अब करेंगे इसको ऐसे कि किसी की भी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ना 18 मार्च वालों की ना 14 अप्रैल वालों की। तो हम क्या करेंगे, संडे आएगा ना, संडे, संडे एंड सैटरडे, तो सैटरडे एंड संडे ये वाला जो आने वाला है, सैटरडे सैटरडे करंदी रदी ये कूड़ी, सैटरडे सैटरडे, सैटरडे एंड संडे हम यहां पे करेंगे दोनों दिन पे 2.5 आवर्स की क्लास, 2.5 आवर्स इंटू 2, तो 5 आवर्स की मैं आपको क्लासेस कराऊंगा, जो 18 मार्च वालों को अब करनी जरूरी नहीं है। ये केवल किसके लिए, 14 अप्रैल वालों के लिए। इनको मैं ये 5 घंटे यहां पे सैटरडे एंड संडे एक बार हमको एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, और मैं यहां पे शिद्दत से आपको पूरा पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बच्चों आप भी पूरा मेरे साथ आइए। आपको मैं बता रहा हूं ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने जो कॉमर्स वालों पहले से पढ़ाया ना, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जो हमको ऐसा लगता है यार अकाउंट्स इतने सारे अप्रोच से क्यों होता है, एक अप्रोच कोई हमको आता है बाकी नहीं आते,
दूसरा आता है तो पहला नहीं आता, पहले दो आते तो तीसरा नहीं आता, वो तीनों को एक कर देंगे। हम क्या करेंगे, तीनों को एक कर देंगे। कब करेंगे, सैटरडे एंड संडे। तो 18 मार्च वालों, आपको क्या सैटरडे एंड संडे की क्लास में आना है? नहीं। आज क्या है, मंडे, तो सैटरडे एंड संडे 18 मार्च वालों की छुट्टी रहेगी। ये 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, संडे तो आपका ऑफ ही रहता है, एक दिन आपको अभी सैटरडे ऑफ मिलेगा। ये 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, ये यहां पे हम हमारे 14 अप्रैल वाले बच्चों को 5 घंटे में पूरा, 5 का हो सकता है 6 हो, 5 का हो सकता है 7 हो, ठीक है, बट ये 5 घंटे मिनिमम रहेंगे। ये हमने यहां पे करना है, 2 दिन में हो जाएगा, शिद्दत से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, मेरे पास ना वो सारी चीजें जो मैंने 18 मार्च वालों को पढ़ाई वो सब लिखी हुई है। हैंड रिटन नोट्स मेरे पास पूरे तैयार है, वो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और उस हैंड रिटन नोट्स में से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप क्या करना, ये जो हैंड रिटन नोट्स है जो मैं बोल रहा हूं, आपको दिखा भी देता हूं मैं कौन से नोट्स की यहां पे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज नोट्स। ये देखो, मैंने यहां पे सारी चीजें लिखी हुई है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पहले से। आप इसको क्या करवा लेना, प्रिंट करके खुद के पास तैयार कर लेना। प्रिंट करके खुद के पास तैयार कर लोगे ना, तो मेरे को अब खाली क्या रहेगा, आपको क्या वापस पूरा लिखवाने की जरूरत रहेगी नहीं, केवल लॉजिक्स आपको एक एक चीज के समझाने, और लॉजिक्स में 5 6 7 घंटे में पूरे समझा दूंगा। 5 6 7 घंटे में तब्बेत से समझा दूंगा, एकदम ऐसे मन में उतर जाएगा भाई। साइंस वाले को भी पूरा समझ जाएगा, साइंस वाले को भी ऐसा होगा, अरे सर अकाउंट्स एकदम बढ़िया चीज है, बढ़िया खेला है, एकदम मजा आएगा सर अकाउंट्स पढ़ने में, वैसा समझा दूंगा। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ये देख रहे हो ना, ये पूरे नोट्स में आपको दे दूंगा। ओके, यस, ओके, चलो। तो ये चीज हमारी हो गई। पहले मैंने बैच की स्टार्टिंग आपको बता दी, स्टार्टिंग की हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, स्टार्टिंग से अब हम बढ़ेंगे आगे। अब सर इसके बाद हमारा क्या चीज होगा, हम यहां पे अब जो फर्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे दोनों के लिए साथ में, दैट इज व्हाट, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स एंड कैश बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स एंड कैश बुक्स, ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स एंड कैश बुक। सर ये भी तो 11th 12th वाला कंसेप्ट है। अरे बेटा, बट ये एग्जाम में पूछते हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो 11th की चीज है, 11th की चीज है। अरे देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको क्या बोला, ICAI आपको टेस्ट पेपर्स देता है कि नहीं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट होते हैं कि भैया ये पढ़ के जाओ, ऐसा एग्जाम में हम आपको पूछेंगे। तो देखो यहां पे आ जाओ, RTP पे आ जाओ। अब ये RTP पे आया, यहां पे देखना सबसे पहला क्या है, जर्नल एंट्रीज। हमको एग्जाम के लिए ICAI भी बोलता है, देख तेरा टेस्ट पेपर है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का पहला क्वेश्चन है। दूसरा देखो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे वो भी। तीसरा ट्रायल बैलेंस हमको यहां पे दिया है। सर ये सारी चीजें 11th की है, वापस पढ़ना जरूरी है, सब पढ़ना जरूरी है भाई, क्योंकि सब ICAI यहां पे एग्जाम में तुमको पूछने वाला है। और ये आपको बोलूं, ये अभी 1-2 एग्जाम पहले ही सब्सिडियरी कैश बुक्स पे क्वेश्चन आया था। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल डू फॉर बोथ यू स्टूडेंट्स। अब सर चाहे हमको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स अभी तक कुछ आए हो या ना आए हो, क्या हम ये चीज आपके साथ कर सकते? हाँ, आप ये चीज कर सकते हो। सब्सिडियरी कैश बुक्स के बाद मैं आपके साथ क्या करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर स्लैश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज द सेकेंड टॉपिक वी विल डू। वेरी इंपॉर्टेंट। सर व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? सर ये चीज ना आपको बहुत दिल से बताते हैं, आप ये बोलोगे उसके बाद हम ये भी सोचेंगे सर को ये कैसे पता। हम सर सच्ची सच्ची बता रहे, दिल से बता रहे, हमने ये शब्द पहले सुने हैं कॉमर्स वालों ने, एकदम पिन पॉइंट क्लैरिटी नहीं है सर। सर हमको पता है ये 2 शब्द, सुने भी है ये 2 शब्द एकदम। अगर कोई आज हमको पूछ लेना डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर या डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई अगर हमारा जूनियर आके हमको पूछे भैया भैया दीदी दीदी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है समझाओ ना एक बार, हम सर गोल गोल बात कर पाएंगे, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से नहीं समझा पाएंगे। कोई बोलेगा डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर, भैया ये समझा दो ना, गोल बात करेंगे, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से नहीं समझा पाएंगे। ओ ये सर आपको कैसे पता? बेटा मेरे को पता है ना बच्चों को किस चीज में दिक्कत है। भाई मैं ना तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, रग रग से वाकिफ हूं। साइंस वालों को तो ये चीज पता ही नहीं है, उनका तो टेंशन ही नहीं। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पूरी ब्लैंक स्लेट हो, ब्लैंक स्लेट इज द बेस्ट स्लेट।
ठीक है, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे क्या चीज, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, यस सर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट फिर हम यहां पे पढ़ेंगे सर ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट चीज हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस। अब देखो मैंने आपको बताया ये ICAI आपको सारी चीजें टेस्ट पेपर्स में पूछ रहा है, एवरीथिंग विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, एवरीथिंग विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पे क्या चीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आपको इनिशियल पूरा प्लान समझ गया हमारा इस महीने कैसे चलने वाला है, इस महीने हमारा कैसे सारी चीजें चलेगी, ये सभी को क्लियर, एवरीबडी क्लियर, हम क्या क्या चीजें करेंगे। साइंस वाले बोलेंगे सर ये सारी चीजें होती क्या है, टेंशन मत लो, सब समझ जाएगा, सब समझ जाएगा, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपके दिमाग में जाएगी। ओके, चलिए चलिए चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ जाते हैं, यहां से आगे बढ़ जाते। कॉमर्स वालों ने ये सब शब्द सुने हैं, साइंस वालों ने नहीं सुने, आप चिंता करना नहीं साइंस वाले। ओके, अब सर आप ये जो यहां पे सैटरडे और संडे को ये हमको टॉपिक्स पढ़ाने वाले हो, कौन से, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के। सर हमको ना सैटरडे संडे तक रुकना नहीं है, हमको दिल में बहुत घाई है ये पढ़ने की, बहुत ज्यादा सर, ऐसे एक्साइटमेंट पूरी उत्पन्न हो रही, बाहर आ रही है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, आप ये अगर चाहो तो रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड कैसे पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड पढ़ने के लिए जो 18 मार्च वाली बैच थी ना, 18 मार्च वाली बैच, 18 मार्च वाली बैच के लेक्चर्स यूट्यूब पे है, यूट्यूब लेक्चर्स जो है वो आप देख सकते हो। 18 मार्च वाली बैच के जो यूट्यूब लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, थोड़ा सा नीचे नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, तो उसमें ये सारी चीजें हैं। तो आप अगर चाहते हो, और मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगा, ये भी कर सकते हो, करना है तो क्यों, अभी आप पे क्या पढ़ाई का वर्कलोड थोड़ा कम है, धीरे धीरे वर्कलोड बढ़ते जाएगा। तो अभी जब वर्कलोड कम है तो आप स्टार्टिंग में जो आपके पास खाली समय बच रहा है उसमें आप ये लेक्चर्स देख के पहले से खत्म कर सकते हो। साइंस वालों को तो मैं ये बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिए, साइंस वाले पहले आप ये रिकॉर्डेड देखिए, आज से ही देखना चालू कीजिए साइंस वाले, इसको पहले रिकॉर्डेड देखिए, और फिर सैटरडे संडे आके आप इसको लाइव भी देखिए। मतलब आप इसको क्या कीजिए, मेरे साथ 2 बार पढ़िए, नंबर 1 रिकॉर्डेड एंड नंबर 2 लाइव, आप दोनों चीज कीजिए मेरे साथ यहां पे, ठीक है। नंबर 1 इज रिकॉर्डेड एंड नंबर 2 इज लाइव। तो आपको क्या हो जाएगा, आप एट पार आ जाओगे कॉमर्स वालों के साथ, बेसिक्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग। और मेरी बात मानो, अगर आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप दुनिया में अकाउंट्स में किसी के भी साथ यहां पे अकाउंट्स की बातें कर सकते हो। तो अगर आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़ लिया ना साइंस वालों, तो आप कॉमर्स वालों से पीछे फिर नहीं हो। सर पर कॉमर्स वालों ने तो 2 साल पढ़ा है अकाउंट्स, 2 साल जितना भी अकाउंट्स पढ़ा है ना, पूरी अकाउंटिंग में बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में बेसिक लगता है, बेसिक पढ़ा तो अकाउंटिंग का हर कॉन्सेप्ट आता है, बेसिक नहीं आता तो अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं आता, ठीक है, ठीक है। मयंक, मैंने रामबाण बैच का क्लास के स्टार्टिंग में एड्रेस किया, स्टार्टिंग वाला पोर्शन देख लो, आपको समझ जाएगा, आपको समझ जाएगा, ठीक है। सर रिकॉर्डेड बैच की लिंक सेंड कर देना, चलो ये भी मैं कर दूंगा। मन्नत ने यहां पे बोला कि सर जी हमारे लिए एक मदद कर दो, ये जो आपकी 18 मार्च वाली रिकॉर्डेड यूट्यूब लेक्चर्स थी, इसकी ना सर हमको लिंक सेंड कर दो आप, लिंक मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये भी चीज डाल दूंगा। ओके, हाँ जी सर, टेलीग्राम ग्रुप पे ये भी चीज डाल देना, मैं ये भी कर दूंगा, हम वहां से पढ़ लेंगे, डन, आपके लिए ये भी कर दिया, ठीक है। गूगल ड्राइव लिंक पिन कर दो बेटा, यहां पे नहीं है, यूट्यूब पे है वो गूगल ड्राइव की जो लिंक है, वो खाली आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको गूगल ड्राइव जो लेक्चर ट्रैकर की लिंक है, अच्छा एक और चीज आपको ना मैं यहाँ पे लेक्चर ट्रैकर भी देने वाला हूं, लेक्चर ट्रैकर भी देने वाला हूं। सर व्हाट इज लेक्चर ट्रैकर, लेक्चर ट्रैकर जो चीज होती है मित्रों, लेक्चर ट्रैकर जो हमारी चीज होती है, उसमें एक एक्सेल शीट रहेगी हमारी, एक्सेल शीट में आपको लेक्चर नंबर, उसमें टॉपिक्स कवर्ड, उसके क्लास नोट्स, ठीक है, क्लास नोट्स मतलब ये मेरे हैंड रिटन नोट्स, तो यहां पे इसको ऐसा लिखता हूं, हैंड रिटन क्लास नोट्स, ये सब आपको एक जगह पे मिल जाएगा, हैंड रिटन क्लास नोट्स, एवरीथिंग विल बी विजिबल एट वन प्लेस।
ये लेक्चर ट्रैकर की जो लिंक है आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी जो लिंक है विल बी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम। ये आपके लिए बहुत बड़ा असेट है। मैं आगे के क्लासेस में आपको यह भी समझा दूंगा कि आप इसको और कौन सी चीजों के लिए यूज करोगे। ठीक है सर, अकाउंट्स में हमको एक और चीज समझाओ। हमारी टेस्ट, हमारे एडवांस्ड टॉपिक्स कब से स्टार्ट हो गए? तो ये समझ लो अप्रैल तक आपका पूरा बेसिक मतलब यहां तक मैं मानता हूं अकाउंट्स में ये पूरा बेसिक्स है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तक इज द बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी। सर नहीं, रेक्टिफिकेशन बेसिक नहीं है, एक्सपर्ट है, आपके लिए होगा, बट दिस इज वेयर द बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी एंड्स। और यहां से फिर टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ाई करते हैं, एक एक स्पेसिफिक टॉपिक, बट अप अंटिल ईयर इज द बेसिक। तो अप्रैल मंथ तो आपका पूरा ये पूरे बेसिक टॉपिक्स रहेंगे। अप्रैल मंथ पूरा आपका कौन सी चीज पे जाएगा? बेसिक टॉपिक्स पे जाएगा। इसके बाद आपका अप्रैल भी हो सकता है, इसका हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ मई भी जाए, तो ये 7th ऑफ मई तक भी जा सकता है, आपका 7th ऑफ मई तक भी जा सकता है। बट सर क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? मैं बार बार बोल रहा हूं, हाँ। ये कोई सोचना मत कि हम बेसिक्स कर रहे हैं तो क्या हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आपको ये प्रूफ के साथ बताता हूं, ठीक है, प्रूफ के साथ बताता हूं। आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडीज पे आते हैं, मेरी बात पे भरोसा क्यों करना, मैंने तो पहले ही बोला मेरा बैच भी ज्वाइन करना, तो पहले यहां पे जाके खुद का रिसर्च करने का, कैसे करने का वो पूरा आपको बताया। तो यहां पे आइए आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडीज पे, अब देखो यहां पे क्या दिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। यहां पे क्लिक करूंगा, यहां पे हम न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर। इस पे गया मैं न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे, तो अब देखिए यहां पे क्या है, कहां गया भाई, अब यहां पे देखो ये न्यू स्कीम का खुला। इसमें देखो मैं आता हूं, यहां पे काय पे सिलेबस वगैरह दिया है। अब यहां पे मैं देता हूं सेक्शन वाइज वेटेज, सेक्शन वाइज वेटेज करके ये सेक्शन दिख रहा है आपको, तो ये सेक्शन वाइज वेटेज पे आऊंगा, जिसमें फाउंडेशन कोर्स पे आऊंगा। फाउंडेशन कोर्स में देखिए सबसे पहले थियरी, अकाउंट्स की जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जो हमारे बेसिक्स में कवर होता है, उसका एग्जाम में वेटेज देखो कितना है, 5 से 10%। मतलब ये मैंने आपको अभी बताया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने अभी तक क्लास में आपको कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे, एंटिटी कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें, ये सब मिला के एग्जाम में आपको कितने मार्क का आता है? 5 to 10 मार्क्स। उसके बाद जो मैं आपको पूरे बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, रिकॉर्डिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, फिर मैंने अभी आपको लिखा है सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, ये सब चीजें। इससे नीचे नीचे आते लेजर करेंगे, लेजर के बाद मैंने आपको बोला ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये देखो एग्जाम में कितने मार्क के लिए आता है, जस्ट लुक एट दिस वंस, 30 to 35% ऑफ द मार्क्स। सर अगर हमने एग्जाम में बेसिक्स पूरा अच्छे से कर लिया ना, हम पास हो जाएंगे। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो, ये अगर आपने कर लिया तो क्या हो जाओगे आप, पूरा का पूरा यहां पे पास हो जाओगे। तो मैं जो अभी आपको करा रहा हूं स्टार्टिंग में, क्या हम इसको टाइम पास मान सकते हैं क्या? नो, इसको क्या हम टाइम पास मान सकते? एब्सोल्युटली नॉट। ये चीज सभी को क्लियर हुआ? एवरीबडी क्लियर विद दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर हमको तो लगता था कि ये सब तो एग्जाम में पूछते ही नहीं होंगे। एग्जाम में क्या चीज पूछते होंगे? ये फाइनल अकाउंट्स पूछते होंगे। फाइनल अकाउंट्स के बाद सर पार्टनरशिप, तो देखो फाइनल अकाउंट्स का पोर्शन भी पूछते हैं, बट 20-25 मार्क का। उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद आता है सर पार्टनरशिप, 15-20 मार्क का, फिर कंपनी अकाउंट्स 15-20 मार्क का। बट हमारा मेन क्या है सर? मेन तो पूरा बेसिक्स ही है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। ये चीज सभी को क्लियर गया सबके दिमाग में? मेरा आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है, एक सेकंड दीजिए, मैं आवाज बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी जस्ट चेक माई वॉल्यूम सेटिंग्स फॉर वंस। ओके, साउंड सेटिंग्स में जा रहा हूं, साउंड सेटिंग्स में, हाँ ये साउंड यहां से लो हो गया ना ऑटोमेटिकली। अब बराबर आ रहा है क्या सबको आवाज? अब मैंने अपना आवाज पूरा वापस बढ़ा दिया, एक बार सभी लोग बताएंगे, इज माई वॉइस नाउ ऑडिबल टू एवरीबडी? एकदम क्लियरली सबको आवाज आ रहा है? यस सर। तो यहां पे हम जो अकाउंट्स के बेसिक्स वगैरह, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तक जो चीज करेंगे वो हमारा कब तक होगा? अप्रैल तक, या फिर 7th ऑफ मई, फर्स्ट वीक ऑफ मई तक होगा। ठीक है सर, मेरा भी एयरटेल फाइबर है, अभी जस्ट बंद हुआ एकदम से। आप मेरे जज्बात समझ सकते हो, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं। ओके यस। अब
इसमें से सर सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या रहेगा? सबसे पहला टॉपिक मेरा यहां पे रहेगा सर सब्सिडियरी बुक्स एंड कैश बुक्स। और ये अब हम कब स्टार्ट करेंगे? ये अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी कल की क्लास में। ओके, सब्सिडियरी बुक्स कैश बुक्स जो है वो हमारा कल की क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है, यस सर। तो ये आ जाएंगे सब्सिडियरी बुक्स एंड कैश बुक्स। सर मैं भागू क्या क्लास से? आपने जैसे ही बोला कल की क्लास में, नहीं नहीं रुको, 2 मिनट तो रुको, 2 मिनट तो रुको। अब मैं आपको सब्सिडियरी बुक्स और कैश बुक्स की कल की क्लास आपको पढ़ाऊं, उसके पहले मेरी एक आप लोग से रिक्वेस्ट है। कौन बच्चों से? जो अभी ज्वाइन हुए। कौन सी बैच में? 14 अप्रैल वाले। 14 अप्रैल वालों, मैं अभी क्या करूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। काय की? 18 मार्च वाले बैच की टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक दूंगा। ये लिंक काय की है? हमारे प्लेलिस्ट की है। कौन से प्लेलिस्ट की है भैया? 18 मार्च वाला, 18 मार्च। इसमें मैं क्या चाहता हूं, ये जो 18 मार्च वाली बैच है, इसमें लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 ये आप देख लीजिए। लेक्चर 2 देख लीजिए, लेक्चर 3 देख लीजिए, ये दोनों आप यहां पे देख लीजिए। ठीक है, यस। तो आप लोग क्या करेंगे, जो 18 मार्च वाला यहां पे है, ये जो मेरा 18 मार्च वाला टेलीग्राम 18 मार्च वाला प्लेलिस्ट है, उसमें लेक्चर 2 और लेक्चर 3 बस इतना एक बार कल की क्लास में देख के आइए। ठीक है, इतना एक बार कल की क्लास में देख के आइए। ओके, सभी लोग देख के आओगे। मैं एक और चीज करता हूं, यहां पे ना मैं एक बार आपको प्लेलिस्ट की लिंक पिन कर देता हूं, तो आप लोग को, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक एडेड नहीं हो, उन लोग को फिर दिक्कत नहीं। 1 सेकंड मुझे दीजिए, 1 सेकंड दूंगे, मैं यहीं पे आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं अल्टीमेट सीए के यूट्यूब चैनल पे जाता हूं, वहीं से आपको प्रोवाइड कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये प्लेलिस्ट में आया, मैं प्लेलिस्ट में जाता हूं, मैं थोड़ा सा नीचे, सीए फाउंडेशन शिखर बैच, यस, ये आ गई मेरी प्लेलिस्ट। इसका मैं करूंगा कॉपी लिंक एड्रेस, यहां पे आऊंगा और यहां पे मैंने इसको किया पेस्ट। ठीक है, ये देखो मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, परफेक्ट, पिन कर दिया ये मैसेज को। ये सभी लोग प्लीज सेव कर लेंगे अपने पास, ये सभी लोग प्लीज अपने पास सेव कर लो। हाँ जी सर, कर लिया कर लिया, ये हमने आपके खुद के पास सेव कर लिया। ठीक है, ओके। इसका देखो लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3, मैं आपको यहां पे एक बार वो ये स्क्रीन पे भी खोल के दिखा देता हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, मैं अपने आईपैड पे भी आपको खोल के दिखा देता हूं। वो यहां पे आईपैड पे आएंगे, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे हम जब आएंगे तो मैं जाता हूं अल्टीमेट सीए के चैनल पे। अल्टीमेट सीए के चैनल पे गया, प्लेलिस्ट सेक्शन में गया, प्लेलिस्ट में थोड़ा नीचू 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 गया, तो यहां पे आएगा ये चीज। ठीक है, अब यहां पे देखो मैं आपको कौन सा लेक्चर बोल रहा हूं वो आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये वाली प्लेलिस्ट है। आपको प्लेलिस्ट देखोगे तो समझेगा, ये आपको पर्पल ब्लू कलर का इसका थंबनेल दिखेगा। अकाउंट्स में लेक्चर 1 2 3 4 5 है। लेक्चर 1 छोड़ देना, लेक्चर 2 लेक्चर 3 देख के आइए एक बार। ओके ओके, ये वाली प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको पिन करके दिया हूं, इसमें लेक्चर 2 लेक्चर 3 एक बार सभी लोग देख के आएंगे। करके आओगे कि नहीं सभी लोग कल? देखो अकाउंट्स में और कोई आज होमवर्क नहीं है, और कोई आज होमवर्क नहीं है, बट इतना करके आओगे सभी लोग, पक्का 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 करके आएंगे सभी लोग ये चीज। डन डन, पक्का, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, यस यस यस। ठीक है, यस। और क्लास खत्म करने के पहले एक चीज, हम लोग रोज क्लास खत्म करने के पहले ना खुद को एक प्रॉमिस करेंगे। अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उससे हमने क्या चीज करना है? मुझे अकाउंट से करना है प्यार। अभी बोलते ये जो आपकी उम्र है उसमें प्यार व्यार होता है ना, उसमें प्यार होता है, प्यार का इजहार होता है, प्यार के लिए आदमी थोड़ा बेकरार होता है, पर प्यार जो है वो अंधा होता है। और अंधा होता है तो तुम क्या करते हो? सही चीज की जगह किसी गलत व्यक्ति से कर बैठते हो। मैं बोलता हूं अकाउंट्स से हम करेंगे प्यार, और अकाउंट से हम करेंगे हमारे प्यार का रोज इजहार। अकाउंट से प्यार करने के लिए हम रोज होंगे बेकरार,
तो इसके लिए सभी लोग क्या चीज करेंगे, रोज खुद को ये याद दिलाएंगे कि आप अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हो। अकाउंट्स इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि मेरे को अकाउंट्स में 90 लाना है, वो तो आ जाएंगे। हम अकाउंट्स इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि अकाउंट्स जीवन में जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, बट अकाउंट्स इसलिए पढ़ रहे क्योंकि इस चीज से प्यार करने हो, और प्यार करेंगे ना तो इसमें हमको 90 भी आ जाएंगे। इसमें मैं क्या चीज कर लूंगा, 90 भी लाऊंगा, ये मेरे जीवन का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी बना लूंगा, और इसमें मैं एक्सपर्टीज भी अपनी ला लूंगा। बस आपको क्या करना है, अकाउंट से प्यार, क्योंकि अकाउंट्स में हर एक चीज पता है क्या है, एवरीथिंग इज लॉजिक 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 लॉजिक। हर एक चीज अकाउंट्स की पूरी लॉजिकल है। लॉजिक छोड़ के इसमें और कोई चीज है ही नहीं, कोई रटने वाली बात ही नहीं है। ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें लॉजिक का पूरा 100% भरा हो अकाउंट्स छोड़ के। तो इसके हर एक लॉजिक को हम क्या करेंगे, यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, इसका पूरा क्या प्यार करेंगे और इसमें पूरा मचा देंगे। ठीक है, यस यस। कल क्या पढ़ के आना है, तो वो है लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। वो मैंने बताया 18 मार्च वाली बैच, जिसका लिंक मैंने यहां पे कमेंट्स में पिन किया है, देख लो। वो लिंक में आप जाके लेक्चर 2 लेक्चर 3 देखना। इसको आप डालोगे 1.25x पे, स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है, यस। उसमें जो पढ़ाई की बात है उतनी देखना, मैंने फिर जो वेलकम किया बच्चों को वो सब इग्नोर करना, खाली जो पढ़ाई का मुद्दा है उतना एक बार समझ के आना। तो क्या है ना, जो हमारी कल की क्लास होगी ना, जिसमें मैं आपको सब्सिडियरी बुक्स वगैरह पढ़ाऊंगा, वो सब आपको एकदम अच्छे से, मतलब आप उससे पूरा लिंक करना स्टार्ट कर दूंगे, आपको एकदम उसमें क्या हो जाएगा, डीप डाइव कर पाओगे। ओके, टेलीग्राम ग्रुप नेम वो आपको हमारी टीम उसका लिंक भेजेगी, और लिंक भेजेगी तो तब आप उसको ज्वाइन कर पाओगे। लिंक कब भेजेगी, जब आप रजिस्टर करोगे, बिकॉज दैट इज अ टेलीग्राम ग्रुप ओनली फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारी टीम की तरफ से आपको उसका इन्विटेशन आएगा। ठीक है, आपको लिंक, इन्विटेशन लिंक भेजेगी और फिर आप उसको ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, और मुझे पता है कि अभी सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, इसलिए मैंने उसकी लिंक आपको, जो आपको पढ़ के आना है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने यहां पे आपको कमेंट्स में दे दी है। ओके, चलो सर, मुझे 12th में अकाउंट से प्यार था। अरे मयंक, तू रामबाण बैच देखते रहे, तेरे को वापस प्यार हो जाएगा। लेक्चर ट्रैकर भी आपको कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, क्योंकि वो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कौन भेजेगा, हमारी टीम भेजेगी। लेक्चर ट्रैकर कहां मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। ठीक है, बिकॉज दोज थिंग्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। उसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, क्योंकि आप जब रजिस्टर करके आते हो तो वो ऐसे एसेट से जो केवल उसका फायदा आपको मिलना चाहिए। और ये सारी चीजें क्या हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, उसमें बहुत आपके लिए शिद्दत से सारी चीजें करते हैं, तो उसका बेनिफिट आप ही लोग को केवल मिलना चाहिए, पूरे गांव को नहीं। इसलिए वो खाली लिंक हम वहां पे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं उसकी। iOS पे अल्टीमेट सीए 2.0 पे कैसे ले सकते हैं, iOS पे कैसे ले सकते हैं, मतलब आपको रजिस्टर करना है अल्टीमेट सीए पे, और आपके पास iOS है, तो iOS पे देख कैसे सकते हैं, आप रजिस्टर कीजिए, हमारी टीम आपको लिंक सेंड करेगी। ठीक है, पर्व आपको आ जाएगी, आपको आ जाएगी। मैं अपनी टीम को रिमाइंडर दे दूंगा कि सारे बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भेजो और सबको इनवाइट करो। मैं तुरंत जैसे ही आज की क्लास खत्म होती है ना बोल दूंगा, तो आपको लिंक आ जाएगी। रामबाण बैच का नेक्स्ट लेक्चर कल सुबह, अशोक कल होगा। ठीक है, वराद निकम एनरोल किया है तो आपको लिंक आ जाएगी आज, खाली दिन भर में कभी भी आ जाएगी, आप उसके लिए बस अवेयर रहना। ओके, यस, चलो। तो आज का सेशन अब यहां पे एंड किया जाए, आज का सेशन एंड किया जाए। यस, होमवर्क में आपके लिए क्या है, 18 मार्च वालों के लिए नहीं है, 14 अप्रैल वालों के लिए, कि आपको 18 मार्च वाली बैच का लेक्चर 2 लेक्चर 3 ये देख के आना है, और इसको 1.25x पे आप देख के आओगे। ठीक है, काय पे 1.25x पे, और कल हम स्टार्ट करेंगे हमारी सब्सिडियरी बुक्स एंड कैश बुक्स इस चीज से। ओके, यस सर। तो मिलते हैं सबसे कब, इन टुमारोज क्लास। कल हमारी क्लास वापस कितने बजे होगी, 11:30 AM को हमारी क्लास हो जाएगी, 11:30 AM को क्लास होगी। और आज आपकी इकोनॉमिक्स और मैथ्स की क्लास नहीं है, तो तुरंत वो दोनों क्लास के टाइम पे ये लेक्चर्स देख के खत्म कर लेना। वो जब दोनों क्लास होगी उस टाइम पे आप ये लेक्चर्स देख के खत्म कर लेना। कौन सा, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 ऑफ द 18th मार्च बैच। एंड रोज आपसे मिलके क्या करेंगे मित्रों, टुगेदर एवरी डे वी विल डू लॉजिकल पढ़ाई विथ तेजा भाई, और हमारे अकाउंट से लॉजिकल पढ़ाई कर करके करेंगे प्यार, और रोज की क्लास में हम करेंगे इस प्यार का इजहार। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एक्सक्यूज मी। मिलते हैं सबसे कल की क्लास में। कल कितने बजे मिलेंगे, 11:30 बजे। आज इकोनॉमिक्स और मैथ्स की क्लास नहीं है, तो उसकी जगह लेक्चर 2 लेक्चर 3 देख लो। मिलते हैं सबसे कब, कल की क्लास में। क्या करेंगे, सब्सिडियरी बुक्स के साथ शुरुआत। एंड अंटिल देन, दिस इज सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो, टाटा, सी यू, बाय बाय।